यस प्रभु जी, अभिषेक यस प्रभु जी, इट्स ऑडिबल। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं भगवद गीता का आज। तो जो वीडियो हमने भेजा था जिसमें फर्स्ट और सेकंड का समरी था, होपफुली आप सबने वो देख लिया होगा। और पिछले 2-3 सेशंस में हमने पहले 2 अध्याय डिस्कस किए थे ब्रीफली, और अभी चैप्टर 3 जिसका नाम है कर्मयोग। तो दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 49 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, दूरेना ही अवरम कर्मा बुद्धि योगाद धनंजय। ये धनंजय, हे अर्जुन, दूरेना ही अवरम कर्मा, जो एबोमिनेबल एक्टिविटी है, बुरा कर्म है, उसको दूर रखो बुद्धि योग के माध्यम से। और उसके बाद 49 वर्ष से लेकर 72 वर्ष तक, जो कि सेकंड चैप्टर का लास्ट वर्ष है, भगवान ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार ये शब्द प्रयोग किया, बुद्धि योग। अब इससे अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गए कि उधर तो भगवान ने अभी कहा है कि भैया तुम युद्ध करो। अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाहता था, भगवान ने कहा कि अर्जुन युद्ध करो। और अभी बोल रहे हैं कि अर्जुन बुद्धि योग यानी बुद्धि लगाओ, और बुद्धि लगाकर अपने जो एबॉनिबल एक्ट, पाप कर्म है, उनको तुम दूर रखो। तो अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, और कृष्ण समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या। फिर से बात हुई होगी, भगवान क्या चाहते, कृष्ण क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को क्लैरिफाई करने के लिए। तो एक्चुअली क्या, जो भगवान बुद्धि योग बोल रहे थे, तो बुद्धि योग का मतलब भक्ति योग है, पर अर्जुन बुद्धि योग का मतलब समझ रहे थे कि बुद्धि लगाओ। तो ये बोलते हैं पहले श्लोक में, तीसरे अध्याय के, अर्जुन ने कहा कि हे केशव कृष्ण, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? अगर बुद्धि ऐसे ऐसे कर्म करने से अच्छा है, तो फिर मुझे युद्ध क्यों कराना चाहते हो? तो अब माई इंटेलिजेंस इज डिविल्डर्ड, मैं फिर से भ्रमित हो गया हूँ। तो प्लीज टेल मी डिसाइसिवली विच इज मोस्ट बेनिफिशियल। तो कृपया करके मुझे बताइए कि क्या करूं, मुझे समझ, आपकी इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आ रही। तो बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है, दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चन वही पूछ सकता है जो ध्यान से सुनता है। तो इसका मतलब अर्जुन बहुत ध्यान से भगवान कृष्ण जो बोल रहे थे उसको सुन रहे थे। तो ये पहले ये बोला, अब ये बोला, अब समझ नहीं रहा क्या करूं। तो सुना है, इसलिए वो जिज्ञासा क्वेश्चन कर पाए। तो इसलिए हमें भी प्रश्न पूछने चाहिए। देखिए, अगर अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछे होते तो गीता होती नहीं। गीता इज ओनली अ कॉन्वर्सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, Q&A सेशन। अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। अगर परीक्षित महाराज ने प्रश्न नहीं पूछे होते तो श्रीमद् भागवतम नहीं होती। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो उसके उत्तर दे रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम है। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछने से 3 लोगों को लाभ होता है। एक, जो प्रश्न पूछता है क्योंकि वो जिज्ञासु है। दूसरा, जो उत्तर देता है, क्योंकि उसको भी अवसर मिलता है, जो पहले सुना है, पढ़ा है, बोला है, उसको दोहराने का। रेपिटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट। उसको और अधिक स्मरण हो पाता है भगवान का। तीसरा, बाकी सबका, क्योंकि कईयों का वही प्रश्न है, पर कई लोग हेजिटेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते नहीं। या कईयों को बात लगता है, हाँ मेरे को भी लग रहा था क्वेश्चन ऐसे, मेरे को भी क्वेश्चन लग रहा था।
तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने का सबको लाभ होता है। और दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। एक प्रश्न हो सकता है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि खाने के लिए क्या बढ़िया है, सोने के लिए कहाँ जाऊं, हम्म, भोग विलास कैसे करूं, अपनी रक्षा कैसे करूं, पॉलिटिक्स के बारे में, सोशोलॉजी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, मार्केट अप जा रही है डाउन जा रही है उसके बारे में, साइंस के बारे में, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। पर अर्जुन ने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया। अर्जुन ने कौन से क्वेश्चन किए? इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है आत्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाई देयर आर मिजरीज इन लाइफ, व्हाई डेथ, आई डोंट वांट टू डाई बट व्हाई डू आई हैव टू डाई, हाउ विल आई गेट रियल हैप्पीनेस, व्हाट इज द हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ। इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो अर्जुन ये ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि हमें भी जिज्ञासा जिज्ञासा तो होती है हमें, इसीलिए जिज्ञासा नहीं होती तो टीवी चैनल नहीं होते, जिज्ञासा नहीं होती तो आपका गूगल नहीं होता, सर्च इंजन, जिज्ञासा नहीं होती तो पहले के जमाने में अखबार नहीं होते। जिज्ञासा है, पर हमें जिज्ञासा किसकी चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा। और फिर एक और पॉइंट है कि जिज्ञासा के पीछे भाव क्या होना चाहिए, किस मूड से करनी चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज क्वेश्चन आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस, वी शुड नेवर क्वेश्चन टू चैलेंज। कई बार हम क्वेश्चन करते हैं स्पीकर को चैलेंज करने के लिए, मुझे तो पता है, मैं इनका ज्ञान टेस्ट करता हूँ, तो फिर हम सीख लेंगे। तो एनीवे हम इस अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा, इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग। तो भगवत गीता में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और बताना चाहूंगा। भगवत गीता, हाँ, ना केवल हमें कैसे अच्छा पढ़ पाए, कैसे अपनी जॉब अच्छी कर पाए, कैसे अपने परिवार को अच्छा मेंटेन कर पाए, कैसे इस जीवन में सब ठीक कर पाए, ना केवल गीता इनके बारे में गाइड करती है, पर इनसे बहुत बिगर क्वेश्चंस के बारे में गाइड करती है। कहते हैं कि जितना कोई गीता को समझता है और अप्लाई करता है, उतना भगवत गीता अपने आप को रिवील करती है। वही श्लोक है, वही गीता है, जैसे जैसे हम गीता को समझेंगे, जैसे जैसे अप्लाई करेंगे, उसी श्लोक को पढ़ेंगे, उसी गीता को पढ़ेंगे, तो और डीपर मीनिंग्स हमारे सामने प्रकट होते रहेंगे, क्योंकि भगवत गीता इज अ डायनेमिक बुक, इट रिवील्स इटसेल्फ। So same words can be understood by different people differently as per the levels of their realizations and एक और पॉइंट है, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वर्स के परपोर्ट में फाउंडर इस्कॉन फाउंडेशन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वन शुड रीड भगवद गीता वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली with the help of a person who's a devotee of Shri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. तो हमें गीता बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, और एक कृष्ण भक्त के सहायता से, उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में समझनी चाहिए, तब हम गीता को समझ पाएंगे। तो ये जो सीरीज हम कर रहे हैं यहाँ पर आपके साथ ऑनलाइन सेशंस, ये इस्कॉन फाउंडर चले श्रील प्रभुपाद, उनके उनकी टीचिंग्स, उनके पर्पस, उनकी, जैसे लिखा है कि भक्त के माध्यम से, तो उनके माध्यम से, उनकी सहायता से हम समझने का प्रयास। इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। गीता में 18 अध्याय हैं और भगवान एक के बाद एक के बाद एक अर्जुन को अलग अलग नॉलेज देने वाले हैं। तो तीसरा अध्याय जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो कर्म योग है। फिर अगले अध्याय में भगवान ज्ञान योग के बारे में बताने वाले हैं। फिर छठे अध्याय में भगवान उसको अष्टांग योग, ध्यान योग के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद भक्ति योग के बारे में बताने वाले हैं। अब ये सब डिफरेंट लेवल्स हैं, और जैसे जैसे भगवान कर्म योग से ज्ञान योग पे जाएंगे, तो कर्म योग को भगवान रिजेक्ट कर देंगे। एक्चुअली ज्ञान योग कर्म योग को सुपरसीड कर लेगा। उसके बाद भक्ति ध्यान योग ज्ञान योग को सुपरसीड कर लेगा, और भक्ति योग ध्यान योग को सुपरसीड कर लेगा। तो अगर हम भगवत गीता को सीक्वेंशियली पढ़ेंगे, जैसे कि अर्जुन सुन रहे थे, तो हमें बहुत वेट करना पड़ेगा पूरा एक्चुअली भगवान क्या चाहते हैं बताना, उसको समझने। परंतु अभी जो हम गीता डिस्कस कर रहे हैं, वो हम गीता के कंक्लूजन को साथ में रख के कर रहे हैं। गीता का कंक्लूजन है 18th चैप्टर का वर्स नंबर 66। इसमें भगवान ने कहा, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। तो इसको, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि समझ रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा कि चाहे हमारा अभी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो या नहीं हो, चाहे लेवल ऑफ रियलाइजेशन हो या नहीं हो,
पर गीता का जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो हमें साथ साथ हर सेशन में पता चलता रहेगा, और हमारे लिए एप्लीकेशन पॉइंट अभी से अवेलेबल। तो एनीवे, अर्जुन का क्वेश्चन था कि मैं कर्म करूं या बुद्धि का प्रयोग करूं। तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन के इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करते हैं। थर्ड वर्स इस अध्याय का, भगवान ने कहा कि ओ अर्जुन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन देयर आर टू क्लासेस ऑफ मैन। तो दो तरह के लोग होते हैं, भगवान कह रहे हैं। एक बोल रहे हैं एम्पेरिकल फिलोसफिकल स्पेकुलेटर्स, दूसरे होते हैं डिवोशनल सर्विस से कार्य करते हैं। तो यानी कुछ लोग तो जीवन के पर्पस को अचीव करते हैं त्याग के माध्यम से, और कुछ लोग अचीव करते हैं कर्म के माध्यम से। अर्जुन की दुविधा थी, भगवान मैं तो त्याग करना चाहता हूं, पर आप कह रहे हो कर्म करो। हाँ, पर साथ के साथ कह रहे हो बुद्धि, बुद्धि बोलती है त्याग करो। तो त्याग करूं या कर्म करूं? तो भगवान बोलते हैं कि त्याग और कर्म दोनों अर्जुन वास्तव में एक ही हैं। दो तरह के लोग होते हैं। और फिर आगे हम बताते हैं, परंतु केवल कार्य को छोड़ने से हम कार्य के फल से बच नहीं जाएंगे, पाप से बच नहीं जाएंगे केवल कार्य को छोड़ने से। फिर अगले में बोलते हैं कि हर किसी को हर क्षण कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो तीन श्लोक भगवान ने बोले, इसमें भगवान बता रहे हैं कि पहली बात कि कर्म और ज्ञान दोनों बोनाफाइड, दोनों सही तरीके हैं। और साथ के साथ आत्मा एक्टिव है, आत्मा हमेशा एक्टिव है। तो आत्मा कर्म किए बिना कभी नहीं रह सकती। सोल कैन नेवर बी इनएक्टिव। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कार्य करें, प्रॉब्लम ये है कि जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कॉन्शियसनेस क्या है, किस चेतना से हम कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें जो कार्य करने चाहिए वो कैसे करने चाहिए? वी शुड वर्क विद द इंटेंशन ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो भगवान कर्म करूं या त्याग करूं? भगवान ने कहा अर्जुन दोनों हैं, दोनों ही हैं। कुछ लोग कर्म करने के माध्यम से परफेक्शन प्राप्त करते हैं, कुछ त्याग करने के माध्यम से परफेक्शन प्राप्त करते हैं। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों मार्गों में प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। और हम देखते हैं आगे, इसको भगवान और समझाते हैं। हम इसको और आगे कैसे समझें? छठा श्लोक, अब भगवान कहते हैं कि जो कर्म को छोड़ देता है पर उसका मन उस कर्म में लगा रहता है, one who restrains the sensitive actions but his mind dwells on sense objects is called a pretender। कर्म करना छोड़ दिया पर कर्म से आसक्ति थी, कर्म के फल से आसक्ति थी। तो बाहरी रूप से कर्म करना छोड़ दिया पर ध्यान कहाँ रहा? अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचता रहा। सातवें बोलते हैं उसकी अपेक्षा कोई व्यक्ति कर्म करता है बट विदाउट अटैचमेंट, वो अधिक सुपीरियर है। और फिर आठवें बोलते हैं इसलिए कर्म करो, कर्म करना मत छोड़ो। तो इसमें एक बहुत सुंदर कहानी शिला प्रभुपाद बताते हैं। एक बार एक त्यागी था जिसने, अर्जुन कर्म छोड़ना चाह रहा था, उसने कर्म छोड़ दिया। मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भगवान का नाम लूंगा। भगवान, जैसे अर्जुन ने बोला मैं जंगल में जाऊंगा, भगवान आपका नाम लूंगा, मेडिटेशन करूंगा, मुझे कुछ नहीं लेना कर्म से। तो वो भी मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया। और उसके घर के सामने रहती थी एक वैश्या, और दोनों की खिड़की आमने सामने थी। वो कितनी पापी है, तुम्हारा ध्यान भगवान में नहीं था। हालांकि बाहरी रूप से दिखा रहे थे कर्मों को छोड़ दिया है, भगवान में ध्यान लगा रहा हूं, पर तुम्हारा मन उनमें लग रहा था। और वो जो वैश्या थी, बाहरी रूप से वो कर्म कर रही थी और देखने में पाप कर्म कर रही थी, पर उसका सारा ध्यान कहाँ था कि काश मुझे अवसर मिल जाए कि मैं भगवान का नाम ले सकूं। जब अवसर मिलता था भगवान का नाम लेती थी, इसलिए वो विष्णु लोक पहुंच गई और तुम्हें नरक लेकर जा रहे। तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं अर्जुन कि तुम कर्म छोड़ने की बात कर रहे हो, पर तुम्हारी अभी कर्म के फल से आसक्ति है। बाहरी रूप से कर्म छोड़ दोगे क्योंकि फल से आसक्ति है, तो अंदर अंदर क्या करोगे? कर्मों का चिंतन करते रहोगे, इसलिए तुम प्रिटेंडर कहलाओगे। तो इससे तुम्हारा प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। मैंने पहले बताया, भगवान ये चाहते हैं जो भी कर्म, चाहे हम कर्म करें
या हम त्याग करें, इंपॉर्टेंट ये है कि उससे हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा, हमारा हार्ट प्यूरिफाई हो रहा है नहीं हो रहा, और हम जीवन का जो परफेक्ट गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। तो पॉइंट ये है कि प्रिटेंडर नहीं बनना। इसका मतलब कोई प्रिटेंडर नहीं तो रिनाउंस भी कर सकता है, यानी त्याग भी किया जा सकता है, परंतु उसके लिए लेवल होना चाहिए। अर्जुन का अभी लेवल नहीं है कर्मों का त्याग करने के लिए। तो अर्जुन को क्या शिक्षा दी जा रही है कि भी तुम कार्य करो। एक्चुअली त्याग भी कई लेवल्स के होते हैं। एक होता है त्याग, कर्म का त्याग, जैसे अर्जुन कर्म का त्याग कर, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिंपल व्यक्ति कुछ नहीं करूंगा, बस मैं ऐसे ही रहूंगा, जो मिलेगा खाने को जी लूंगा, कर्मों का त्याग कर दिया। ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल है। कर्म के त्याग को भगवान ने बिल्कुल खंडन किया है। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर है, शरीर को पालन करने के लिए खाना खाना पड़ेगा, शरीर को मेंटेन करने के लिए कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य करो अर्जुन। दूसरा त्याग है जो भगवान एक्चुअली एनकरेज करते हैं, वो है कर्म फल का त्याग या फिर अटैचमेंट का त्याग। जो कर्म कर रहे हैं उसका जो फल मिल रहा है, उससे जो अटैचमेंट है उसका त्याग करने के लिए भगवान एनकरेज कर रहे हैं। और एक्चुअली हाईएस्ट लेवल है किसका त्याग करना? अपने मिथ्या अहंकार का, अपनी फॉल्स ईगो का त्याग करना। फॉल्स ईगो के त्याग करने का मतलब कोई रियली ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो सोचेगा एक्चुअली मैं त्याग कर ही किस चीज का सकता हूँ, क्योंकि त्याग तो उस चीज का होता है जो है मेरी, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, जिस चीज के पीछे लड़ रहा हूँ कुछ मेरा नहीं है। जब मृत्यु की सब कुछ यही कहीं रह जाएगा, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो क्या करता है, अपने आप को पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित कर देता है। तो भगवान त्याग के बारे में अलग अलग लेवल्स पे बात गीता में आएगी। तो अर्जुन कर्म का त्याग करना चाह रहे हैं, भगवान उसका खंडन कर रहे हैं। हाँ, कर्म के फल का त्याग अच्छा है, कर्म के फल से आसक्ति का त्याग अच्छा है, और कर्म के फल से आसक्ति और कर्म से आसक्ति दोनों से त्याग, यानी भगवान को पूर्ण शरणागति सबसे अच्छा है। ये भगवान, मैंने से बताया, अलग अलग लेवल्स में बताएंगे। तो अभी हम एनीवे कर्म योग के बारे में कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि बेटर है तुम गृहस्थ हो तो अपना नियत कर्म करो, पर उसके फल से अटैचमेंट मत हो। दैट इज मच बेटर देन बीइंग अ सन्यासी और somebody who does renunciation of कर्म, कर्म करना छोड़ देता है। और साथ के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि कर्म हमेशा बाइंडिंग होता है। एक शब्द है कर्म बंधन। अभी हम 9वें श्लोक पे जाएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का, 3rd चैप्टर वर्स नंबर 9। उसमें शब्द आएगा कर्म बंधन। तो मैं फिर से स्क्रीन पे शेयर करता हूं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। तो यहाँ कहते हैं वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड, otherwise work causes bondage in this material world। कर्म बंधना, यज्ञार्थात कर्मणो अन्य, यज्ञार्थात कर्मणो, हे अर्जुन कर्म करो किसके लिए? यज्ञ अर्थ, अर्थ मतलब मीनिंग, यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ का मतलब होता है विष्णु। अर्जुन विष्णु या कृष्ण के लिए कर्म करो, अन्यत्र अदरवाइज क्या होगा? लोको अयम कर्म बंधना, ये जो कर्म है ये बंधन का कारण बन जाएगा, तुम्हें इस संसार में बांध लेगा। इसलिए कर्म किसके लिए करो? भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करो। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसका परपोर्ट है, उसमें समझाते हैं, मैं यहाँ पढ़ूंगा। जो आपके पास गीता है उसके 2nd चैप्टर प्रभुपाद जी समझाते हैं, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in this material world will be a cause of bondage. For both good and evil work have their reactions, and any reaction binds the performer. देखिए, कर्म का मतलब होता है एक्शन एंड रिएक्शन। कर्म और भाग्य आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, दोनों साथ के साथ। हम बोलते हैं भाग्य, हमारे भाग्य में लिखा है। तो भाग्य कैसे बनता है? जो कर्म किया है वो भाग्य बनाता है। जो कल कर्म किया था वो भाग्य आज हमारे सामने है, और जो आज कर्म कर रहे हैं वो कल हमारे भाग्य बनाएगा। और हम जैसा भी कर्म करें,
उसका जब जैसे बोला एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो हम अच्छा कर्म करें तो अच्छा रिएक्शन के लिए हमें ये शरीर धारण करना पड़ता है, बुरा कर्म करें तो बुरा कर्म के रिएक्शन के लिए ये शरीर धारण करना पड़ता है, और दोनों के दोनों में इस संसार में यानी जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध लेते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा, इसमें ये हम बंध जाते हैं। क्या करने से? कर्म करने से। इसलिए जो हम बोलते हैं कि बड़ा आसान है, हम सब बोलते हैं भगवान ने गीता में बोला कर्म करो, ये बोलना बहुत आसान है, पर कर्म की इंट्रिकेसीज को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्म बंधन का कारण है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हर कर्म एक एक्शन है जिसका एक रिएक्शन तैयार हो रहा है, और रिएक्शन मुझे इसी संसार में बांधेगा 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 बांधेगा, कर्म बंधन। और मेरे पास ये रिएक्शंस आगे आते रहेंगे अलग अलग रूप में। कभी बीमार पड़ूंगा, कभी जॉब में दिक्कत आएगी, कभी फैमिली में दिक्कत आएगी, कभी शरीर में दिक्कत आएगी। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक मतलब मन का और शरीर के क्लेश आएंगे, आदि भौतिक मतलब दूसरे लोगों से परेशानी मिलेगी, आदि दैविक मतलब प्रकृति देवी देवता के माध्यम से भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारी लाइफ में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है। ये सब क्यों है? कर्म बंधन, क्योंकि हमने कर्म किया है जो हमें बांध रहे हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं यज्ञ के रूप में? प्रभुपाद जी समझाते हैं, देयरफॉर वन हैज टू वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सॉरी, देयरफॉर वन हैज टू वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस to satisfy Krishna or Vishnu, and while performing such activities one is in a liberated stage. This is the great art of doing work, and in beginning this process requires very expert guidance. तो हमें भगवान के लिए कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं उसको भगवान से कैसे कनेक्ट करें, वो कर्म यज्ञ के रूप में कैसे किया जा सके, वो सीखना है। दैट इज द आर्ट ऑफ वर्किंग, and this requires expert guidance. One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna. Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. कुछ भी हमें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बांध लेता है इस संसार में। हमें क्या करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करने को सीखना चाहिए। दिस इज द आर्ट ऑफ वर्किंग, और ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, 3rd चैप्टर का वर्ष नंबर 1। कर्म बंधन भी हो सकता है और कर्म मुक्ति भी हो सकता है। अगर कर्म अपनी सोच के अनुसार कर रहे हैं, बंधन। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे, युद्ध नहीं करना भी एक कर्म है, बंध गए थे उसमें। और अर्जुन अगर भगवान से बिना डिस्कस किए युद्ध करते, वो भी एक कर्म है, उसमें बंध गए थे। पर अर्जुन का गीता सुनने के बाद कर्म करना कर्म नहीं रहा, वो क्या बन गया? यज्ञ बन गया। क्योंकि भगवान ने बताया है कि ये कर्म करना है और ऐसा कर्म करना है, तो वो क्या बन गया? उसके लिए मुक्ति का कारण बन गया, यज्ञ बन गया। तो हमें कर्म को यज्ञ के रूप में करना है, अन्यथा कर्म हमें बांध लेगा। तो कर्म हमें किस रूप से बांधता है? उसका जो फल है उसके रूप में हमें बांधता है। तो कहने का मतलब है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि काम करना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा काम ना करना, युद्ध ना करना भी एक कर्म है, तुम्हें बांध लेगा। तो इसलिए युद्ध करो, बट अगर युद्ध करोगे रिजल्ट से अटैच होके, वो भी बंधन का कारण है। और अगर युद्ध करोगे, चाहे रिजल्ट से अटैचमेंट छोड़ दो, पर अपने अनुसार युद्ध करोगे, वो भी बंधन का कारण है। तो क्या करो? युद्ध करो, पर क्यों युद्ध करो? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं युद्ध करो, तो उसको करो, तो वो नहीं बांधेगा, वो यज्ञ है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम सब कहते तो बहुत आसानी से, भगवान ने गीता में बोला कर्म करो, बट कर्म एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हम उसके बारे में बहुत क्लियरली समझ पा रहे हैं। तो वास्तव में मैं थोड़ा सा और यहाँ पे स्लाइड्स में थोड़ा स्किप करके आपको बताऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है? कर्म की बेसिक डेफिनेशन है कोई भी ऐसा कार्य जो हमें रिएक्शन के रूप में ये शरीर देता। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा। आत्मा क्या है? सनातन। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, आत्मा कभी जलती नहीं। आत्मा शाश्वत है, आत्मा ज्ञान से पूर्ण है, आत्मा आनंद से भरी है।
पर सारी समस्या क्या है कि आत्मा के ऊपर आवरण कवरिंग आ गई है। किसकी कवरिंग आ गई है? इस शरीर की। शरीर कितने फॉर्म है? 2 फॉर्म्स, एक ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी मतलब पृथ्वी वायु अग्नि जल आकाश, जिसको देख सकते हैं। सटल मतलब मन बुद्धि अहंकार। तो जो आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण आता है, जो आत्मा को ढक लेता है, और उसके कारण हम आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते, उसके कारण हमें मरना पड़ता है ना चाहते हुए, उसके कारण बीमार पड़ना पड़ता है। क्यों? कर्म के। तो कर्म की बेसिक डेफिनेशन है कोई भी ऐसा कार्य जो हमें अगला शरीर देगा, वो कर्म। अब कर्म कई तरह के होते हैं। एक होता है विकर्म। विकर्म का मतलब होता है कि शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध कार्य करना। जैसे उदाहरण के लिए नॉन वेज खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, इलिसिट रिलेशंस करना, ये शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध है। इसको बोलते हैं तमोगुण। तमोगुण के लेवल पे कार्य करना, ये है विकर्म। तो विकर्म हमें डिमोट करता है मनुष्य जन्म से नीचे। कर्म का रिएक्शन है, अगला जन्म फिर मिलेगा। नॉनवेज खाया, अगला जन्म फिर मिलेगा, क्योंकि कर्म है। पर कैसा कर्म है? विकर्म, डिमोशन, यानी मनुष्य से नीचे का शरीर मिलेगा। दूसरा कर्म होता है जिसको बोलते हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म का होता है कर्म करते हैं किस लिए? अपनी इच्छाओं के लिए। मुझे पैसा मिलेगा, शौहरत मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा। सकाम, काम का मतलब डिजायर, स मतलब विद, फुल ऑफ डिजायर्स। तो कर्म करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसको बोलते हैं सकाम कर्म। वो भी हमें इस संसार में बांध लेता है। तीसरा बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म काम का मतलब क्या था? डिजायर्स। निष् का मतलब नो। तो ऐसा कर्म जिसमें अपनी कोई डिजायर नहीं। जैसे अर्जुन का युद्ध ना करने का जो डिसीजन था, वो एक तरीके से क्या था? निष्काम कर्म। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं तो सिंपल व्यक्ति हूँ, जंगल में रह लूंगा, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए, जो खाने को मिलेगा खा लूंगा भगवान। निष्काम। पर ये भी क्या है? ये भी बंधन का कारण। कुछ लोग होते हैं, वो बहुत कमाते हैं और सारा का सारा दान इधर उधर दे, गरीबों की सहायता ये किया, गरीबों की सहायता की, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, सब सबका सब ऐसे कर दिया। अपनी कोई खुद सिंपल और छोटी सी झोपड़ी, छोटे से घर बनाएंगे, जितना कमाएंगे सबसे किसी न किसी की हेल्प करते रहेंगे। ये भी क्या है? निष्काम कर्म। परंतु निष्काम कर्म भी इस संसार में बांध देता है। क्यों? क्योंकि विकर्म होता है तमोगुण के लेवल पर, सकाम कर्म होता है रजोगुण के लेवल पर, और निष्काम कर्म होता है सतोगुण के लेवल पर। और ये गुण बदलते रहते हैं टाइम के अनुसार, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। तो ये तीनों के तीनों कर्म क्या है? बंधन के कारण। इससे ऊपर एक और कर्म है जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा नाम, कर्मकांड। अधिकांश लोग, हम सब हिंदू धर्म में क्या करते हैं? कर्म। पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी कर्म कांड, हाँ भाई क्या है? बच्चा चाहिए, हाँ जी इस पेड़ में जाओ धागा बना दो। हाँ भाई क्या? पैसा चाहिए, हाँ जी यहाँ पर जाओ, इतने दिन। अच्छा पति चाहिए, ठीक है जी 16 सोमवार को जाओ और व्रत करो। तो अलग अलग व्रत, अलग अलग तपस्याएं करते हैं। किस लिए? अपनी इच्छाओं की पूर्ति। इसको बोलते हैं कर्म कांड। तो कर्म कांड भी सकाम कर्म की तरह है। कर्म कांड भी क्या है? अपनी इच्छाओं से की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं। परंतु सकाम कर्म से अच्छा क्यों है? क्योंकि वेदों को हम स्वीकार करते हैं। वेदों की क्या नॉलेज, उसको स्वीकार करते हैं। तो वेदों में दिया है, जैसे जैसे पंडित जी ने बोला है भाई अंगूठी पहन लो, पंडित जी ने बोला है जी पेड़ का धागा लगा दो, पंडित जी ने बोला है व्रत कर लो। तो किसी ना किसी तरीके से पंडित जी के माध्यम से भगवान के मैसेज को इनडायरेक्टली स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। तो कर्मकांड सकाम कर्म से अच्छा है, परंतु फिर भी कर्मकांड भी बंधन का कारण है। क्योंकि कर्मकांड क्या करेगा, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। कर्मकांड क्या करेगा? अधिक से अधिक इस जीवन में जीने की सुविधा थोड़ी सी बेटर दे सकता है, परंतु समस्याओं का हल फिर भी वो पूरी तरीके से करता है। कर्म कांड में हम लोग वर्शिप करते रहते हैं, पर साथ के साथ भय बना रहता है, आउट ऑफ फियर। अगर ऐसा नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं करेंगे, तो कुछ अपशगुन नहीं हो जाए, है ना? पूरा साल भगवान का कुछ स्मरण नहीं करेंगे। कोई घर घर नया लिया है, हाँ जी पंडित जी आइए गृह प्रवेश कर दीजिए हमारे लिए, क्योंकि यदि गृह प्रवेश नहीं किया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमारे साथ। तो आउट ऑफ फियर हम भगवान को थोड़ा थोड़ा ले आते हैं और थोड़ा थोड़ा अप्लाई जीवन में कर देते हैं कर्म का। इससे ऊपर का लेवल है सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग का मतलब क्या है कि
ये जो हम बता रहे हैं 3.9 जो अभी हमने 9th श्लोक डिस्कस किया है, इसमें भगवान कह रहे हैं कर्म को करो यज्ञ के रूप में। तो योग शब्द जहां पे भी आया इसका मतलब क्या हुआ, भगवान बीच में आ गए। योग का मतलब होता है भगवान से संबंधित कार्य। योग का मतलब होता है ब्रिज, जुड़ना। किसका जुड़ना, हमारा भगवान के साथ जुड़ना। मैं आत्मा हूं, भगवान है, मेरा और भगवान के संबंध को जो प्रोसेस स्थापित करता है उसको क्या बोलते हैं, योग। तो सकाम कर्म योग का मतलब क्या है तो मेरी इच्छाएं, मुझे ही पैसा कमाना है, मुझे ही बच्चा चाहिए, मुझे ही प्रमोशन चाहिए, मुझे ही बड़ा आदमी बनना है, परंतु मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि इस सबको सैंक्शन करने वाले कौन है, भगवान। इसलिए भगवान को थोड़ा थोड़ा शरणागत होता हूं, भगवान की बात भी सुनता हूं, भगवान की वर्शिप भी शास्त्रों के अनुसार करता हूं, भगवान को जो कर्म का फल मिलता है उसमें से कुछ कुछ ऑफरिंग भी करता हूं चैरिटी के माध्यम से। पर करता किस लिए हूं, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। यह सकाम कर्म योग। परंतु क्योंकि इसमें भगवान बीच में आ गए हैं तो क्या हुआ, सकाम कर्म करने से भी थोड़ा थोड़ा हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। तो हमने बताया था 9th वर्ष में भगवान ने क्या मैसेज मिला है कि कर्म करो पर तुम्हारा, या पहले के श्लोक में आया था कि चाहे कर्म करो चाहे क्या करो, इंपॉर्टेंट है प्यूरिफिकेशन। तो सकाम कर्म योग से प्यूरिफिकेशन थोड़ा थोड़ा होता है। उससे पहले चाहे विकर्म हो, चाहे सकाम कर्म हो, चाहे निष्काम कर्म हो, चाहे कर्म कांड हो, प्यूरिफिकेशन। कर्म कांड में थोड़ा थोड़ा प्यूरिफिकेशन है, विकर्म सकाम निष्काम में नो प्यूरिफिकेशन। कर्म कांड में थोड़ा थोड़ा है, बट इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है। सकाम कर्म योग क्योंकि भगवान से संबंधित हो गया तो वो अधिक प्यूरिफाई। उसके बाद आता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का मतलब यह है कि भगवान को भी बीच में रख लिया, अपनी इच्छाओं के लिए सब कार्य किया, अब मिल भी गई, इच्छाओं की पूर्ति हो भी गई, पर क्या हुआ, मन को शांति नहीं। तो फिर क्या होता है, निष्काम कर्म। अब मैं कर्म करता हूं नॉट आउट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिजल्ट, बट आउट ऑफ अटैचमेंट एज अ ड्यूटी, अटैचमेंट टू वर्क। अब मेरे को फल से आसक्ति नहीं है, क्योंकि फल तो जितना मर्जी मिल गया, इतना कुछ, इतना पैसा कमा लिया, इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई, घर में सब कुछ है, दिखाने को सब कुछ है, पर मन शांत नहीं। तो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं से अनासक्त हो जाते हैं, परंतु कर्म फिर भी करते हैं, इसलिए आउट ऑफ ड्यूटी। यह है निष्काम कर्म योग। और इससे भी ऊपर का जो लेवल है वो है भक्ति योग। भक्ति योग, निष्काम कर्म योग में हम कर्म के फल से अनासक्त हो जाते हैं पर कर्म से आसक्त रहते हैं। जैसा जो करना है मैं करूंगा, जैसा करना है मैं करूंगा, अपनी इच्छा अनुसार करूंगा, हालांकि फल से अनासक्त है। पर भक्ति योग में ना कर्म से आसक्त होते हैं, ना कर्म के फल से आसक्त। वो किससे आसक्त होते हैं, भगवान क्या चाहते हैं बस उससे आसक्त। तो भगवान 9th श्लोक में अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि अर्जुन, कर्म को क्या करो, यज्ञ के रूप में करो। तो हालांकि अभी भगवान उसको निष्काम कर्म की शिक्षा दे रहे हैं, पर anyway, आगे जाके भगवान बताएंगे तो भक्ति योग की शिक्षा भी अर्जुन को देंगे। तो पॉइंट ये है कि अगर अभी हमारा लेवल नहीं है तो कर्म को छोड़ देंगे तो हम मिथ्याचारी प्रिटेंडर बन जाएंगे, तो बहुत घातक है। तो बेटर है हम अपने कार्य करते रहें, बॉडी के लिए जो आवश्यक है, साथ के साथ क्योंकि हम आत्मा है तो भगवान को भी केंद्र बिंदु रखें, तो आत्मा के कार्य भी करें। आत्मा के कार्य क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करना, मंदिर में आके भगवान का दर्शन करना, गीता पढ़ना, गीता सुनना, गीता डिस्कस करना। अभी हम और भी आगे कुछ आएंगे, चीजों के बारे में बताएंगे। तो ये सब क्या है, आत्मा का कर्म। तो आत्मा का कर्म भी करें और शरीर का कर्म भी करें, तो वो हमारे लिए अधिक प्यूरिफाइंग। तो हम्म, तो भगवान ने इस तरह से यहाँ पे अर्जुन को बताया 9th वर्ष में कि यज्ञ के रूप में करो। और फिर पर कोई अगर निष्काम कर्म ना कर सके, नहीं नहीं मेरी तो इच्छाएं बहुत स्ट्रांग है, मैं तो निष्काम कर्म नहीं कर, बिना अच्छे कर्म नहीं कर सकता, इच्छा से जो 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 कार्य का फल है उससे अनासक्त होकर कार्य नहीं कर सकता, मेरी इच्छाएं बहुत स्ट्रांग है। तो क्या करें, तो फिर भी कर्म करो। अब भगवान अर्जुन को कर्म कांड के बारे में बता रहे हैं। भगवान बताते हैं कि देखो, मैंने ही तो सब कुछ बनाया है, मैंने ही तुम्हें बनाया है, मैंने ही देवी देवता को बनाया है, और मैंने ही यज्ञ अनुष्ठानों को बनाया है। तो यदि तुम यज्ञों को परफॉर्म करोगे तो तुम भी खुश होगे, तुम देवी देवता को अर्पित करोगे वो भी खुश होंगे, वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे, और इस जीवन में जीने के लिए जो भी तुम्हें चाहिए वो मिलेगा।
कोऑपरेशन बिटवीन मेन एंड डेमिगॉड्स एंड प्रॉस्पेरिटी विल रेन फॉर ऑल। तो इसलिए तुम क्या करो, कर्म करना, हर तरीके से नहीं करें, कर्म करना मत छोड़ो। और यहाँ पे 12वें और 13वें श्लोक में भगवान बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उसको जो भी चीजें इस संसार में मिलती हैं उनका भोग करता है भगवान को या देवताओं को ऑफर किए बिना, वो कौन है? वो एक चोर है। तो इसलिए तुम कर्म करो, क्योंकि कर्म करने से तुम भी खुश होगे, देवी देवता भी खुश होंगे। अगर तुम आसक्त हो भी कर्म के फल से तो भी कर्म करो, तुम भी खुश होगे, देवी देवता भी खुश होंगे, और तुम चोर के नाम से बच जाओ। तो इसके बारे में सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें संसार में हमारे पास जो कोई, हम लोग बोलते हैं आई एम ओनर, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस बंगले का मालिक हूँ, मैं इस शहर का मालिक हूँ, ये मेरा लैंड है, मैं लैंड का मालिक हूँ, बिजनेस एम्पायर का मालिक हूँ, मैं कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर का मालिक हूँ। तो हम सब अपने आप को मालिक समझते हैं, और हम सब उन सब वस्तुओं के बेसिस पे व्यापार करते हैं, और वो कमा कर अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हैं। परंतु इनमें से कोई भी चीज हमारी है क्या? ये लैंड मेरा है क्या? ये घर मेरा है क्या? ये बंगला मेरा है क्या? ये शरीर मेरा है क्या? कुछ भी मेरा नहीं है। ये सब किसका है? भगवान। तो यदि हम इस बात को स्वीकारे, भगवान को स्वीकारे बिना जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं, तो हम वास्तव में चोर हुए। सोचने वाली बात है। हम सब चोर हैं, सब चोर। क्योंकि जिन चीजों पे हमने अपना प्रोप्राइटरशिप जमाया हुआ है, उनमें से कोई भी चीज हमारी नहीं है, सबकी सब किसकी है? भगवान। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ठीक है, लो लो, यूज करो, यूज करने में दिक्कत नहीं है। परंतु यानी ये स्वीकारे बिना कि ये भगवान की यूज करोगे तो क्या बन जाओगे? चोर बन। तो इसलिए क्या करो? भगवान को केंद्र बिंदु रखकर, भगवान को समर्पित करके उस चीज को यूज करो। और यहाँ भगवान बहुत प्रैक्टिकल एक अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल पॉइंट हमें बताते हैं। बोलते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनासन तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तेव अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। तो भगवान बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भी खाते हैं, वो खाने से पहले क्या करते हैं? भगवान को अर्पित करते हैं। और जो बिना खाए, सॉरी सॉरी, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी खाता है, वो क्या बन जाता है? वो पापी कहलाता है। तो कितना, देखिए, हम पाप के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, बड़ी बड़ी चीजें, क्या पाप होगा क्या नहीं होगा। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि खाना खाना भी पाप है। यदि वो खाना किसने दिया था हमें? भगवान ने। अगर भगवान को अर्पित किए बिना वो खाना खाया, वो पाप बन जाएगा। और भगवान को अर्पित करके वो खाना खाना खाया, तो क्या बन जाएगा? वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा। भगवान का प्रसाद का मतलब क्या है? भगवान का प्रसाद का मतलब है भगवान की कृपा। क्योंकि भगवान को अर्पित किया है, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ भगवान को अर्पित किया है। और जब भगवान, आप किसी के पास जाते हैं, किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, बहुत लविंगली कोई मिठाई का डिब्बा या फ्रूट बास्केट लेकर जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि फ्रूट बास्केट लेकर गए या मिठाई का डिब्बा लेकर गए। इंपॉर्टेंट क्या है? आप अपने लव के साथ, अपने प्रेम के साथ, रिलेशनशिप के साथ आप उनके लिए कुछ भेंट लेकर गए। और कई बार क्या होता है, वो व्यक्ति वही चीज आपको वापस कर देते हैं अपने प्रेम के साथ। उसने उसको छुआ भी नहीं। तो भगवान को कोई कह सकता है भगवान को अर्पित किया, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान तो खाते नहीं। तो भगवान को फिजिकली खाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या खाते हैं? भगवान हमारे भक्ति को, हमारे डिवोशन को, हमारे प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं? अपनी कृपा मिला देते हैं। तो इसलिए ये 13th वर्ष है, इसमें भगवान हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। और जब भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली भगवान को वही भोग लगाएंगे जो भगवान को अच्छा लगता है। भगवान को नॉनवेज अच्छा नहीं लगता, भगवान को प्याज लहसुन अच्छा नहीं लगता, भगवान को सात्विक शुद्ध आहार अच्छा लगता है। तो जब हम सात्विक भोजन शुद्ध रूप से बनाते हैं, उसमें तुलसी पत्ता रखते हैं, भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को अर्पित करते हैं मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से। और मंत्र आप क्या बोल सकते हैं भोग लगाते हुए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या हो गया? आपका खाना ऑफर करना क्या बन गया? एक यज्ञ बन गया, एक भक्ति हो गई। भगवान ने उसमें कृपा मिला दी। अब जब आप इस भोजन को खाएंगे तो ये भोजन नहीं रहा, ये क्या है? कृष्ण प्रसाद। कहते हैं जैसा आहार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार।
माता आजकल पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे बड़े उदंड हैं, बहुत शरारती हैं, बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, अ, बैठते ही नहीं एक स्थान पे। उनका व्यवहार, हम उनके व्यवहार की बात करते हैं। व्यवहार कैसे ठीक होगा? व्यवहार से पहले विचार ठीक होना चाहिए। विचार कैसे ठीक होगा? उनका आहार ठीक होना चाहिए। हम उनको फास्ट फूड खिला रहे हैं। फास्ट फूड मतलब रजोगुण से बना हुआ खाना, भगवान को अर्पित नहीं किया। जैसा आहार वैसा विचार, वो एक स्थान पे बैठेगा ही नहीं। जैसा विचार वैसा व्यवहार एक स्थान पे बैठेगा नहीं, यहाँ वहाँ भागता रहेगा, हमेशा रेस्टलेस रहेगा। तो इसलिए सतोगुण लाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। ये प्रसाद इतना इंपॉर्टेंट है, वास्तव में इस्कॉन की जो हिस्ट्री है उसमें प्रसाद की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस्कॉन आज जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना है उसमें प्रसाद की बहुत बड़ी भूमिका है। श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जब शुरुआत में अमेरिका में गए थे प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद जी के पास कुछ सुविधा नहीं थी, केवल 40 रुपए लेकर गए थे। और वहां पे उन्होंने, वहां के हिप्पी लोग थे, उनको ये गीता की शिक्षाएं दी। ऐसे ही भगवत ये हरे कृष्ण भगवान के कीर्तन किए, ऐसे ही कुछ गीता के सेशंस किए। और उनमें से कुछ लोगों ने प्रभुपाद जी को कुछ चंदा दे दिया, कुछ थोड़ा सा डोनेशन दिया। प्रभुपाद जी ने डोनेशन को क्या किया? उस पैसे को इकट्ठा किया और घर जाके खाना बनाया, और खाना बनाकर भगवान को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद पैक किया, यानी प्रसाद पैक किया। और जब वापस आए वहां पर उन हिप्पियों के बीच में प्रोग्राम करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, तो कीर्तन के बाद क्या किया? उन सबको बिठाया, उन सबको भोजन सर्व किया। वो भोजन नहीं था, वो क्या था? प्रसाद। केवल वो प्रसाद खाते 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 क्या हुआ? उनकी चेतना का शुद्धिकरण। हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तीसरे अध्याय में 2 पॉइंट्स हमने बहुत महत्वपूर्ण तक डिस्कस किए हैं। पहला, 9th वर्ष के माध्यम से कर्म करना है, पर कर्म को यज्ञ के रूप में। यज्ञ के रूप मतलब भगवान से संबंधित कर्म। भगवान से संबंधित कर्म कैसे कर पाएंगे? इसके लिए हमें एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता है। किसकी? भगवान के भक्त की। ऐसा कर्म करने से हम कर्म के रिएक्शन से बच जाए और हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, इस संसार से वास्तव में बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, यह डिस्कस किया, जो हमारा खाना है वो खाना खाना भी क्या हो सकता है? वो पाप हो सकता है, यदि हम भगवान को ऑफर नहीं करते। तो हमें खाना कैसे खाना चाहिए? भगवान को ऑफर करके प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। तो इसके बाद और भी कई चीजें भगवान बताते हैं। और फिर फाइनली, तो भगवान ने बोला अर्जुन को, अर्जुन का पॉइंट था कि भगवान युद्ध समझ नहीं आया कि क्या कह रहे हो, छोड़ू, उधर से कहते हो बुद्धि का प्रयोग करो, उधर से कहते हो कर्म करो। भगवान ने कहा भैया दोनों एक ही चीज है, कर्म करना भी ठीक है और त्याग करना भी ठीक है, पर तुम्हारे लिए, तुम्हारे लेवल के अनुसार कर्म करना ठीक है। मैं आपको इसका बहुत एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं 2001 में इस्कॉन से जुड़ा, और मैं जब जॉब करता था, जब मैं इस्कॉन में आया शुरू में कुछ दिनों के लिए बड़ा अच्छा लगा मुझे, कीर्तन अच्छा लगा, कुछ गीता सुनी, कुछ बुक्स पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे इमीडिएटली लगा कि मुझे अपने कर्म को छोड़ देना चाहिए, जैसे अर्जुन कर्म छोड़ना चाहते थे। मुझे लगा मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, और बस मुझे तो बस इस्कॉन में जाके बस यहीं पे, यही है बस सब कुछ। तो बड़ा अच्छा है तो विचार, मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, कोई पोजीशन नहीं चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, बड़ा अच्छा है, सिंपल लिविंग, बस इस्कॉन में आऊंगा और रहूंगा। परंतु जब अपने गुरुजी के पास गया तो उन्होंने कहा आप तो गृहस्थ हो, आप हाउस होल्डर हो, आपका परिवार है, आपको परिवार को मेंटेन करना है, तो आप जाओ और कर्म करो। कर्म करो, पर आप मंदिर आते रहो। कर्म करो, अपना जॉब करो, पर गीता की क्लासेस अटेंड करते रहो। अपना जॉब करो, पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। अपना जॉब करो, पर जो खाना खाते हो भगवान को भोग लगाओ। भोग लगाने के जो प्रसाद है उसको खाओ। इस तरह कर्म करो। और मैंने अपने गुरुजी की बात स्वीकार की, अपना जॉब करता रहा, और साथ में इस प्रोसेस को भी फॉलो किया। परंतु फिर भी मुझे आगे जाके लगता रहा नहीं नहीं, मुझे जॉब छोड़ना है, मुझे तो फुल यही करना है। अब महाराज ने कुछ टाइम के बाद, मेरे गुरु महाराज ने क्या बोलना शुरू किया कि "हम्म, ठीक है, तुम अगर छोड़ दोगे जॉब तो तुम तो छोड़ दोगे, पर तुम जहां पर", और उस समय मेरी ये भी सेवा थी, बाकी लोगों को भी गीता के बारे में बताऊं, और भी कई लोग जुड़ गए थे। तो गुरु महाराज ने बोला कि अगर तुम छोड़ दोगे तो बाकी लोग भी छोड़ सोचेंगे ये छोड़ना पड़ता है, या वो भी छोड़ेंगे, तो सही एग्जाम्पल नहीं होगा। तो क्यों बोला? क्योंकि भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। भगवान ने एक तो अर्जुन को बोला कि क्योंकि तुम्हारी फल से आसक्ति है, इसलिए कर्म करो। पर अब अर्जुन का लेवल उससे थोड़ा ऊपर बढ़ गया, फल से आसक्ति नहीं है, तो भगवान ने क्या बोला? कर्म किस लिए करो? टू सेट द राइट एग्जाम। आप देखिए श्लोक संख्या मैं निकालता हूँ यहाँ स्लाइड पर, पेज श्लोक संख्या 20 में भगवान बोलते हैं, उदाहरण देते हैं, जनक महाराज को देते हैं कि देखो जनक महाराज ने परफेक्शन प्राप्त की,
परंतु फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेटिंग द पीपल इन जनरल यू शुड परफॉर्म योर पार्ट। दूसरों को सही शिक्षा देने के लिए अपना कार्य करो। 21वां श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भगवान कहते हैं जो भी एक लीडर करता है, ग्रेट मैन करता है, वो कॉमन मैन भी करते हैं। और भगवान फिर अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो भगवान हूं, मेरे लिए तो कुछ कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, और ना ही मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, ना ही मुझे किसी चीज की कमी है। परंतु फिर भी क्योंकि मैं इस संसार में आया हूं, मैं अपने कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा, 23वें श्लोक बोलते हैं, तो बाकी लोग भी क्या करेंगे? मेरी नकल करेंगे। तो कहने का मतलब अर्जुन, हो सकता है तुम शुद्ध हो गए हो, तो क्योंकि तुम शुद्ध हो गए तुम जंगल में जाकर त्याग करके भगवान का नाम ले सकते हो, भजन कर सकते हो। परंतु तुम्हें देखकर दूसरे लोग जो शुद्ध नहीं हुए, वो भी तुम्हारी नकल करेंगे, वो भी कर्म करना छोड़ देंगे, तो उनका शुद्धिकरण का प्रोसेस रुक जाएगा। इसलिए उनके लिए सही एग्जाम्पल प्रेजेंट करने के लिए कर्म, यानी आप समझ रहे हैं इस बात को, एवरी लेवल भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कर्म करो 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 करो। पॉइंट ये था, कर्म करें कैसे? एक लेवल है, उसके प्रति जो उसका जो फल है, उसके प्रति आसक्ति को कम करके, यानी कर्म के फल को भगवान को ऑफर करके, हाँ, सकाम कर्म योग के रूप में कर्म करें। जैसे से और शुद्धिकरण होगा, तो निष्काम कर्म योग, अपनी कुछ भी इच्छा नहीं हो भौतिक दृष्टिकोण से, परंतु फिर भी ड्यूटी के रूप में कर्म करें। और उससे भी आगे बेस्ट क्या है कि कंप्लीटली भगवान को शरणागत होकर, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, उसको समझकर बस वैसा गुरु के मार्गदर्शन में, डिवोटी के मार्गदर्शन में कर्म करें। इससे क्या होगा? भगवान यहाँ पर बोलते हैं, ये देखिए 30वां श्लोक इज आर्ट ऑफ वर्किंग। भगवान कहते हैं अर्जुन फाइट, अपना कर्म करो, पर किस हिसाब से? सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स इनटू अनटू मी, मुझे शरणागत होकर, विद फुल नॉलेज ऑफ मी, मेरे बारे में ज्ञान होना चाहिए, विदाउट डिजायर्स फॉर प्रॉफिट, जो कर्म कर रहे हो उसके फल से आसक्त मत हो, अपने लिए फल मत रखना, विद नो क्लेम्स फॉर प्रोप्राइटरशिप, मैंने कर दिया ऐसे मत सोचना, फ्री फ्रॉम लेथार्जी, उत्साह के साथ करो। तो इन सब भावों से कर्म करो। यदि तुम ऐसे मेरे आदेश अनुसार, मेरी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कर्म करोगे और मेरी टीचिंग को फेथफुली फॉलो करोगे, तो क्या होगा? यू विल बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्शंस। तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ने कहा था युद्ध करूंगा तो पाप हो जाएगा। भगवान ने कहा युद्ध करने या ना करने से पाप नहीं होगा। कैसे होगा? मेरी इंस्ट्रक्शंस को समझकर, उन टीचिंग्स को अप्लाई करके कार्य करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। यदि मेरी टीचिंग्स को नहीं समझोगे और उनको फॉलो नहीं करोगे रेगुलरली, तो क्या होगा? You will be bereft of all knowledge, you will be befooled and ruined in their endeavors for perfection. तुम इसी संसार में बस फंसे हुए रह जाओगे और तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि जो लाइफ का परफेक्शन है वो तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कंक्लूड करने के लिए, आज हमने सेशन में एक तो डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग। अर्जुन कंफ्यूज था, उसने क्वेश्चन पूछा। दूसरा, कर्म जो है वो बंधन का कारण भी हो सकता है या मुक्ति का कारण भी हो सकता है। तीसरा, कर्म को हमें एक यज्ञ के रूप में, यानी भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर भगवान कैसा चाहते हैं उस अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवान कैसा चाहते हैं वो समझने के लिए हमें एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, भक्त की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। और फिर हमने समझा कि प्रसाद कितना महत्वपूर्ण है। जैसा अन्न वैसा मन। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाना खाना चाहिए। वो हमारे हृदय का शुद्धिकरण करता है, उसमें भगवान की पूरी कृपा मिली है। अन्यथा हम वास्तव में कौन हो गए? चोर। अब चोर जो है वो चीजों का भोग तो कर लेगा, परंतु भय बना रहेगा। हम चीजों का भोग तो कर लेते हैं संसार में, परंतु भय बना रहता है, कब मेरे हाथ से छिन जाएगी। और हमने देखा कर्म के अलग अलग लेवल्स, विकर्म यानी पाप, ग्रॉस पाप, फिर है सकाम कर्म, अपनी इच्छाओं के लिए कर्म, फिर है निष्काम कर्म, ठीक है, रिनाउंस्ड है, कोई इच्छा नहीं है फिर भी कर्म करना।
पर इन सब से ये तीनों क्या है? बंधन है। उसके ऊपर क्या है? कर्मकांड, जिसमें थोड़ा थोड़ा वैदिक इंजंक्शंस को फॉलो करते हैं, परंतु भगवान के बारे में नॉलेज पूरी नहीं है, फिर भी ठीक है वो। उससे ऊपर क्या है? सकाम कर्म योग, यानी समझते हैं कि विष्णु या कृष्ण भगवान है, उनको केंद्र बिंदु बनाकर और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। पता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा हूं, पता है कि कर्म भगवान के लिए करना चाहिए, पर इच्छाएं हैं तो क्या करूं जी? कोई बात नहीं, फिर भी भगवान का नाम लूंगा, भगवान के मैसेज को समझूंगा और कर्म करता रहूंगा, कुछ कुछ फल भगवान को ऑफर करूंगा। उससे क्या होगा? मेरा शुद्धिकरण होगा, नेक्स्ट लेवल पे आऊंगा। नेक्स्ट लेवल क्या है? निष्काम कर्म योग। उसमें हम फल, कर्म के फल से भी अनासक्त हो जाएंगे। और हाईएस्ट क्या है फिर? भक्ति योग या बुद्धि योग। तो इस तरह हमने कर्म के डिफरेंट लेवल्स के बारे में आज सुना। और फिर जैसे बताया कि अर्जुन, तुम्हें इट इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ठीक है, तुम सोच रहे हो तुम्हारा शुद्धिकरण हो गया, पर तुम तो त्याग कर दोगे, पर जिनका जिनका भी शुद्धिकरण नहीं हुआ, वो तुम्हारी नकल करके त्याग कर देंगे। इसलिए यू शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। और ये वर्स नंबर 21 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज अ होमवर्क पढ़ सकते हैं। इसमें भगवान ये प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पेरेंट्स के लिए, विशेष रूप से पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। पोजीशन मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप जो भी करने वाले हैं, बच्चे वही देखकर उसी को फॉलो करने वाले हैं। कई बार पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, जी हमारे बच्चे को बहुत बहुत शैतान है, नटखट है, आप इसको बोलो मंदिर आया करे, क्लासेस अटेंड किया करे। हाँ जी, बच्चे को तो बोल देंगे, पर आप क्या क्लासेस में आते हैं? आप तो आते नहीं, आप तो गीता पढ़ते नहीं, तो बच्चा कैसे पढ़ लेगा? आप तो सिगरेट पीते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा मेरा सिगरेट नहीं पिए, कैसे हो जाएगा? इसलिए पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं दे शुड नो दी कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजन। धर्म के क्या कोड्स ऑफ कंडक्ट है, मतलब उनको गीता की शिक्षा पता होनी चाहिए, उनको गीता को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, और उनके एग्जाम्पल से दूसरे भी ताकि उसको अप्लाई कर सके। और ये एक एक फाइनल पोर्शन थर्ड चैप्टर का है, लस्ट के बारे में। उसके बारे में आज हमने डिस्कस नहीं किया, वो हम अगले चैप्टर की शुरुआत में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके सेल्फ स्टडी के लिए कुछ वर्सेस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। 9th वर्स, 13th वर्स, वर्स नंबर 21, 30, 31, 32 और 41। तो जैसे हमने बताया था, सिनॉप्सिस हम शॉर्ट में ब्रीफली थोड़ा बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें इन सेशंस में, तो आप इन वर्सेस को थोड़ा सा और एज अ सेल्फ स्टडी पढ़ सकते हैं। तो मैं आज का सेशन यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अगला सेशन होगा हमारा 4th चैप्टर, जो कि है ज्ञान योग। तो कर्म योग का भगवान ने भी बताया, अगली बार ज्ञान योग का बताया। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं ले सकता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर द क्लास। एंड मैंने सबको म्यूट कर रखा है, सो एवरीवन कैन प्लीज रेज देयर हैंड्स। सतीश कुमार प्रभु जी, आई जस्ट अनम्यूट। हेलो। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे एक चीज पूछनी थी। ये हम कहते हैं कि प्रसाद मतलब जो भी बनाओ भोग लगा के फिर उसके बाद प्रसाद को मतलब उसको खाओ, तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह हमने बनाया तो भोग लगा दिया और दोपहर को हम ऑफिस गए हैं, लंच कर रहे हैं, तो या कभी शाम को सुबह का ही खाना है, तो वो भी भोग लगा सकते हैं या दोबारा बनाना पड़ता है क्या? मतलब उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी, अभी के लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो खाएं भोग लगाएं, चाहे सुबह का है उसको हमने पैक किया हुआ है, वो पैक करके हम बाद में खा लें, लेट्स ओके। सुबह का है, भोग लगा कर गया है, जैसे हम ऑफिस में हमारे डिवोटीज हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना टिफिन लेकर जाते हैं, तो अब इसी सुबह बना है, भगवान को भोग लगाया है, वो प्रसाद पैक करके जाते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि जैसे सुबह भोग लगा, अभी जो खाना बनाया उसका भोग लगाया, फिर हम सारे मतलब सब्जी में और रोटी में वो सब मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो उसको सारा दिन यूज करते हैं या हर बार जितनी बार खाएं उतनी बार भोग लगाना पड़ता हाँ, जैसे नहीं, जो आपने सब्जी बनाई तो उस सब्जी मान लीजिए आपने दाल बनाई, तो दाल में से कुछ पोर्शन आप लिया, भगवान को भोग लगाया, और फिर जो बनी हुई दाल थी उसमें मिक्स कर दिया। पर है? रॉ हाँ दाल तो अलग है ना, रॉ दाल जो दोबारा बनाएंगे तो दोबारा भोग लगेगा। आप आलू लेकर आए तो आलू की सब्जी बनाई, तो जो सब्जी हाँ, बन दोबारा गई। बनाया तो फर्स्ट टाइम तो हम मतलब भोग लगाते हैं, लेकिन ये है कि सुबह दाल बनाई है और हम दोपहर को सेम दाल हाँ, खा रहे हैं, भोग यस हमने यस मिला यस, दिया, तो तो उस ऑलरेडी टाइम भी ऑफर्ड ऑफर है। करना है। जो आपने एक बार भगवान को ऑफर कर लिया तो ऑलरेडी प्रसाद हो गया। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। अभिलाषा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कर्म के बारे में, कर्मा के बारे में मुझे थोड़ा मतलब इंफॉर्मेशन मतलब कुछ पूछना था कि कर्म हम करते हैं, मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि जैसे कहते हैं फल पे तुम्हारा हक नहीं है, मत इच्छा करो या इस तरह की चीजें। बट मोस्टली क्या होता है, हम जो कर्म करते हैं हम हमेशा इच्छा करते हैं, और अगर सामने से रिजल्ट किसी उस तरह का नहीं आता है तो बहुत ही डिस्ट्रैक्शन या नेगेटिव फीलिंग्स आती है। इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लाइक अगर हम फैमिली मेंबर के लिए ही कुछ कर रहे हैं, तो अगर आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता तो बहुत नेगेटिव फील होने लगता है, तो उसको कैसे किया जाए? वो इसीलिए इसीलिए क्योंकि हमारी फल से आसक्ति है। हम जो भी कर्म करते हैं, हमारे कर्म करने के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव है, डिफाइंड है, गोल डिफाइंड है। उस गोल से हम आ सकते हैं, हमने फिक्स किया कि ये गोल मुझे मिलना चाहिए। जब वो कर्म करने से वो गोल नहीं मिलता तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, है ना? आपका ये पॉइंट है। तो और यही भगवान बता रहे हैं। तो ये जो मैं प्यूरिफिकेशन की बात करता हूँ, ये एक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है। तो इसलिए हम भगवान को बीच में लेकर आएंगे, हम हरे कृष्ण ब्राह्मण की चैंटिंग करेंगे, हम गीता को बार बार सुनेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद के रूप में पाएंगे। इस सबसे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, और जब प्यूरिफिकेशन होगा तो हमारी धीरे धीरे क्या होगा, फल से अनासक्ति, रिनंसिएशन आरंभ हो जाएगा। जैसे से फल से अनासक्ति होगी तो फिर हम क्या करेंगे, कर्म को ड्यूटी के रूप में करेंगे। तब ये तो पता है, एक सकाम कर्म योग, एक निष्काम कर्म योग। अधिकांश हम लोगों का सकाम कर्म, अभी तो योग ही नहीं है, भगवान ही नहीं है, पर हमें क्या करना, अगर हम केवल सकाम कर्म करेंगे, अपनी इच्छाओं के लिए कर्म करेंगे और उसका रिजल्ट नहीं मिला तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे, डिप्रेशन में भी आ जाएंगे। लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इस चक्कर में। आप देखते हैं आजकल बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, सुसाइड कर लिया। तो इसलिए क्या करें, यज्ञ के रूप में कर्म करें। यज्ञ का मतलब भगवान के संबंधित कर्म करें, यानी जीवन के गोल को समझें। और जीवन का गोल क्या है, मैं तो आत्मा हूं और भगवान है, और मेरा और भगवान का कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्शन कैसे होगा, भगवान के नाम जप के माध्यम से। अब इसको जब हम इस आध्यात्मिक कर्म को करना शुरू करते हैं तो फिर जो हमारा शरीर से संबंधित कर्म है, उसकी जो फल से आसक्ति है, धीरे धीरे क्या होती है, वो कम होती है, कम होती है, कम। जितनी जितनी मात्रा में हमारी आसक्ति भगवान से बढ़ती है, उतनी मात्रा में हमारी कर्म के फल से आसक्ति कम होती है, उतनी मात्रा में हम इक्विपॉइज्ड रहते हैं। चाहे फल मिले या फल ना मिले, हम अपने कर्म को आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं, जो कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म कैसे होगा, चाहे सकाम कर्म हो, पर भगवान को बीच में रखकर नियमित रूप से, मैंने बताया, भगवान का नाम जप, गीता अध्ययन, गीता श्रवण इत्यादि। ठीक है, आप समझ लें। हरे कृष्णा, किनका क्वेश्चन था ये? अभिलाषा जी। अभिलाषा माता जी। अभिलाषा जी। कैन यू अनम्यूट हर वंस अगेन? अभिलाषा माता जी। नॉट अलाउड या जी, मेरे को ये तो अच्छे से समझ आ गया। मेरा एक और क्वेश्चन था, बट वो इस क्लास से रिलेट नहीं था, उस क्लास में ज्यादा टाइम हो गया था तो मैं पूछ नहीं पाई थी। जो आत्मा वाला टॉपिक था, कि हमें पता होता है, हम समझ गए कि हम आत्मा हैं, और जो हमारे सारे रिश्ते हैं यहाँ पर इस वाले वर्ल्ड में, वो भी सब आत्मा है। अगर वो चले भी जाते हैं, शरीर छोड़ भी देते हैं, तो आत्मा स्टिल देयर, वो नहीं खत्म हो रही है। लेकिन इस चीज को सोचकर कि अब हमारा उस आत्मा से जो इस वर्ल्ड में रिश्ता था वो तो खत्म हो गया, अब वो मे बी कोई नेक्स्ट जन्म ले ले या ना ले, जो भी उनका आगे हुआ होगा, उस चीज से जो दुख होता है, अभी हमें जो फील हो रहा है, जो यहाँ रह गए उनके पीछे, वो दुख कैसे खत्म कर सकते हैं? वो ऐसा लगता है एंडलेस है, वो दुख खत्म ही नहीं होता। हमें पता है कि वो आत्मा है, उनके लिए कुछ अच्छा ही हुआ होगा, जो भी उनके कर्म होंगे उस हिसाब से कुछ अच्छा ही हुआ होगा। लेकिन अब हमारा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा ना, तो उस रिश्ते के लिए जो खत्म हो गया वो नहीं छूटता। हमारा वो उनसे रिश्ता, जब तक हम रिश्ता उनसे डायरेक्ट बनाएंगे, वो रिश्ता हमेशा दुख का कारण बनेगा, क्योंकि उसको बोलते हैं आसक्ति। पर रिश्ता उनसे ऐसे नहीं कि रिश्ता उनसे नहीं रहा, रिश्ता अभी भी है। पर रिश्ता कैसे है, मैं भी उसी भगवान की अंश हूं जिसके वो भगवान, जिसके वो अंश है। तो इसका मतलब वो जहां पर भी हैं, तो हमारा रिश्ता कैसे हो गया, उनके लिए हम प्रार्थना करें। दुख को, आपका पॉइंट था दुख कैसे खत्म करें, तो वो जहां पर भी गए हैं, सिर्फ काटने से नहीं, अब मेरा रिश्ता नहीं रहा इसलिए दुख नहीं करूंगी, अरे रिश्ता नहीं रहा, वो तो मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, दुख नहीं करूंगी, उससे दुख नहीं जाएगा। कैसे दुख जाएगा, वो तो एक आत्मा है। तो जहां पर भी गए हैं भगवान के अंश हैं, भगवान प्लीज
उनको अपनी भक्ति दो। वो जहां पर भी गए वो भी गीता के मैसेज को सुन पाए, वो भी गीता कोर्स अटेंड कर पाए, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र अटेंड कर पाए। तो जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो फिर उनसे आसक्ति हमारी किसमें बदल जाएगी? भगवान के माध्यम से रिलेशनशिप बदल जाएगी। जहां भी भगवान सेंटर में आएंगे तो हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। आसक्ति हमेशा दुख का कारण है। आपका पॉइंट है दुख क्यों है? आसक्ति के कारण। आसक्ति कैसे जाएगी? भगवान से आसक्ति बढ़ाएंगे, दूसरों को भी भगवान के थ्रू देखेंगे तो फिर हमारा दुख चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो उनके लिए आप प्रार्थना करिए, जहां पर भी गए, जो भी है, हमारे दादाजी हैं, परदादा जी जो भी हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए, भगवान प्लीज वो जहां पर भी है, मैं समझती हूँ कि वो तो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, इस जीवन का हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया, परंतु भगवान आपके अंश हैं, तो प्लीज वो जहां पर भी हैं आप उनको अपनी भक्ति का अवसर दीजिए, उनको भी हरे कृष्ण हवन करने की सुविधा दीजिए, उनको भी भक्तों का संग दीजिए। जितना प्रार्थना करेंगे उतना दुख हट जाएगा और पॉजिटिव इमोशन मिलेगा। ठीक है माता जी? जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू। कोमल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम बाहर जाते हैं तो वहां पे तो हम प्रसाद हम नहीं ले सकते, जैसे किसी गेस्ट के यहाँ, मतलब किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो, और जैसे हम बाहर गए घूमने वगैरह तो वहां पे हम कैसे भोजन कर सकते हैं, मतलब कैसे खा सकते हैं बिना प्रसाद के? तो फिर हम घर पे तो हम करते हैं पर बाहर नहीं हो पाता, वो आप कैसा घर पे है? पूरा करते हैं? घर पे पूरा प्रसाद का सिस्टम करते हैं? हाँ, पूरा पूरा पूरा। वेरी गुड। तो ये तो माता, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको फेथ को डेवलप करना है और आगे भगवान में विश्वास रखना है। तो आप जहाँ पर भी जा रहे हैं तो उनको पहले से बोल दीजिए। मान लीजिए हम किसी गेस्ट ने, किसी ने हमें इनवाइट किया अपने घर पे, डिनर पे इनवाइट किया है और हम जा रहे हैं, पर मान लीजिए हमें शुगर की बीमारी है, तो हम उनके पास जाएंगे, उन्होंने कुछ सब्जी में मीठा डाला है, कुछ मिठाई मीठा डाला है, मना कर देंगे ना, चावल देंगे मना कर देंगे। मान लो उन्होंने बनाई सिर्फ बिरयानी है आपके लिए, वेज बिरयानी, आप मना कर देंगे, नहीं मुझे डॉक्टर ने मना किया चावल खाने के लिए, पहले से ही बोल देंगे आप ना। तो उसी तरह आप जिसके घर जा रहे हैं बताइए कि हम तो भगवान की भक्ति करते हैं और हम तो भगवान का प्रसाद पाते हैं, तो कृपया करके हम आपके घर जरूर आएंगे। आप प्लीज प्याज लहसुन मत डालिए, शुद्ध रूप से बनाइए, आप भी हरे कृष्ण भगवान की एक माला का जप करिए, हम आपके घर आएंगे, हम ही भगवान को भोग लगाएंगे, हम दोनों मिलकर प्रसाद पाएंगे, दोनों को फायदा हो जाएगा उसका। पर वो भोग नहीं लगा पाते ना। आप लगाइए। हम आपका क्या पॉइंट था हम उनके घर जा रहे हैं तो आप लगाइए, क्योंकि आप तो समझ गए। तो हम हमारी कैसे लगाएं उनके घर जाके? उनको बोलिए कि हम आपके घर आएंगे, हम आपको भगवान को भोग लगाएंगे, हम दोनों मिलकर खाएंगे फिर उसको प्रसाद के रूप में। अच्छा, और जैसे हम बाहर जाते हैं जैसे घूमने या फिर इधर जाते हैं तो तब क्या क्या करना है? देखिए माता जी, प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन दुनिया भर में अवेलेबल है। हमारे कई भक्त हैं, वो ट्रैवल करते हैं, आउटसाइड सिटीज में ट्रैवल करते हैं, ओवरसीज ट्रैवल करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस्कॉन के भक्त मिल जाते हैं। इस्कॉन का कोई सेंटर होगा, मंदिर होगा, भक्त होंगे, तो उनके माध्यम से प्रसाद ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कितना फेथ डेवलप हुआ है। देखिए अगर अगर आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि प्रसाद ही पाना चाहिए और प्रसाद नहीं पाएंगे तो वास्तव में पाप है, तो फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। मैंने बताया कई डिवोटीज मिल जाएंगे आपको आसपास। कुछ भक्त लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं, छोटा सा अपना वो क्या है इलेक्ट्रिक कुकर टाइप का रख लेते हैं, अपने कमरे में खुद कुकिंग कर लेते हैं। डिपेंड्स ऑन द फेथ दैट यू हैव बीन एबल टू डेवलप टिल नाउ। ठीक है। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। निशांत गोयल प्रभु जी। निशांत गोयल प्रभु जी। हरे कृष्णा, वी कैन गो फॉर द प्लीज। अच्छा हाँ निशांत, हाँ निशांत भाई। अभी जैसे अभी आप इससे पहले जो कोमल माता जी ने एक सवाल पूछा था कि हम बाहर जाते हैं तो प्रसाद नहीं मिल पाता। आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी सी। हरे कृष्ण जी। अभी प्रभु जी इससे पहले जब माता जी ने सवाल पूछा था कि हम बाहर जाते हैं तो हम भगवान जी को भोग नहीं लगा सकते या मंदिर से नहीं है जो भी है। वैसे ये क्वेश्चन था कि हम भी जैसे थोड़े दिन के लिए बाहर जाते हैं तो हमारे घर में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, भोग लगता है हमको तीनों टाइम। लेकिन जैसे एक डेढ़ हफ्ते के लिए हम कहीं बाहर चले गए घूमने के लिए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं?
आपके जहाँ खाने के पे लिए बोल रहे हैं? आज भोग लगाना है कोई, तो मतलब वहां पे हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि तो लड्डू प्रभु गोपाल जी, जी को तो लेके जा नहीं सकते वहां पे कहीं पर भी है। प्रभु जी मैंने ये बताया, तो जो हमारे कई डिवोटीज हैं वो ऐसे ट्रैवल करते हैं, तो वो जहाँ पर जाते हैं तो कहीं आसपास इस्कॉन टेम्पल के आसपास रुकते हैं या वहां से अरेंजमेंट कर लेते हैं वो इस्कॉन। इन केस जैसे जैसे बहुत सी जगह है जहाँ पे नहीं है सेंटर, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हमारे कई डिवोटीज ऐसे हैं जो ओवरसीज भी ट्रैवल करते हैं 1 हफ्ते के लिए, तो अपना पैक्ड प्रसाद लेकर जाते हैं। कुछ ऐसी आइटम्स बनवाते हैं, ड्राई आइटम्स जो खराब नहीं होती, उसको पहले से भगवान को भोग लगाते हैं, पैक करते हैं, वहां पर जाके सिर्फ वही खाते हैं। या फिर फल ले लेते हैं। फल में, दूध में, दही में उतना रिएक्शन नहीं होता। उसको आप वहीं पर काट कर मन से भगवान को ऑफर कर सकते हैं और खा सकते हैं, उसको प्रॉपरली भोग नहीं भी लगा पा रहे। मैंने अभी वो- एक वीडियो सुनी थी जो पुंडलिक महाराज जी है उनकी, जी जो राधा रमन जी गोस्वामी जी पुंडलिक महाराज जी, जी उनकी मैंने जी। वीडियो सुनी, तो उन्होंने बताया था कि आप भगवान जी की जो हमारे जो घर के मंदिर है, उन जो भगवान जी की सेवा करते हैं उनकी एक फोटो खींच के ले जाइए, जहाँ आप जा रहे हैं वहां पे उस फोटो के जरिए आप सेवा कर सकते हैं। भोग लगाना है तो वो ठीक है। हाँ, भगवान की फोटो आप लेके जा सकते हैं, अपने रूम में भगवान की फोटो रखिए और अपनी प्लेट तैयार करिए, पर बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए, उसमें हाँ तुलसी पत्ता डाल के ऑफर करिए। वो तो यस पता है, यस, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कि लड्डू गोपाल जी को नहीं लेके जा सकते बाहर हाँ हर जगह। हाँ, यस, भगवान का फोटो रख सकते हैं, भगवान की फोटो को भोग लगा सकते हैं। ठीक है। हरे और कृष्ण। जैसे हम 9-10 जी दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो मंदिर में कुछ ना कुछ रख के, जो ड्राई फ्रूट्स आप कह रहे हैं वो रख के चले जाए हाँ भगवान जी, जी के सॉरी। लिए भी। जैसे भगवान जी को 3 टाइम भोग लगता है, और जैसे हम बाहर जाते हैं कहीं पे भी तो भोग नहीं लग पाएगा, उस चीज में क्या करें? उसमें या तो कोई आपके आसपास के भक्त हों, आपकी जान पहचान के, उनके घर में देके जा सकते हैं ताकि सेवा चलती रहे, या फिर उनके सामने कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह रखे जाते हैं, कई बार डिवोटीज भगवान के सामने ड्राई फ्रूट रखा जाता ठीक है। है। हरे कृष्ण, थैंक यू। स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी, ये लहसुन प्याज का जो आप बात कर रहे हैं, अ, ये भी तो भगवान ने नेचर में प्रोवाइड किया है, तो हम इसको क्यों ना खाएं? मतलब जैसे अ, एनिमल तो एक जीवित प्राणी है, हम उसको मार रहे हैं। उसका एक लॉजिक जो मुझे समझ आता है वो ये है कि किसी जीवन जिसमें सांस चल रही है उसको मार के अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं या हेल्थ के लिए, जो भी आपका रीजन है, वो तो एक बार फिर भी। लेकिन लहसुन प्याज तो जैसे क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स हैं जो नेचर में भगवान ने वो प्रोवाइड करी हैं, तो उसको ना खाने का क्या रीजन आपके इसके हिसाब बताइए से दो है? तीन कारण है। पहले तो हम जैसे आगे जाएंगे तो हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में हम पढ़ेंगे आगे के अध्याय में जाकर, 14वें अध्याय में। और वहां पर सतोगुणी पदार्थ, सतोगुणी खाना, रजोगुणी खाना, तमोगुणी खाना आएगा, तो उसमें हम्म। एनकरेज किया जा रहा है सतोगुणी खाना खाने के लिए। वहां पर रजोगुणी तमोगुणी को मना किया, क्योंकि जीवन की परफेक्शन को प्राप्त करना है तो हमें सतोगुणी पदार्थ होना चाहिए और भगवान को भोगना चाहिए। तो प्याज लहसुन है वो रजोगुणी और तमोगुणी पदार्थ बताए गए हैं, है ना। वो पैशन क्रिएट करते हैं जो कि भक्ति के अनफेवरेबल है, भक्ति के लिए ऑब्स्टिकल है, नंबर एक। नंबर दो, प्याज लहसुन की जो उत्पत्ति बताई गई है, जो वेदों में, एक पुराणों में कथा आती है, उसमें यह है कि एक बार गलती से एक ब्राह्मणी है, उसने एक गाय को मार दिया था और अपने हम्म। पति के यानी ब्राह्मण के भय से उस गाय के खुर को छुपा दिया, गाय का जो पैर होता है ना उसको कहीं छुपा दिया, और वहां से जहाँ पैर छुपाया था गाय का, वहां से इस प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए इसको उस सेंस में तामसिक पदार्थ बताया गया है। इसलिए जब आप प्याज काटते हैं, प्याज काटने से, छीलते ही क्या होता है, आंखों से आंसू आते हैं, आप तड़का लगाते हैं, लाल लाल हो जाता है ना। तो एनीवे, मतलब प्याज और लहसुन वो तामसिक और राजसिक पदार्थ बताए गए हैं जो कि भक्ति के अनफेवरेबल है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास सही है, वेजिटेबल्स हैं, आउट ऑफ नेचर है, बट दे हैव देयर मेडिसिनल वैल्यू। जी। कई दवाई के रूप में कुछ चीजें प्रयोग की जा सकती हैं, बट वो खाने के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हम भक्ति करना चाहते हैं, भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, सतोगुणी नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी। बट ये है कि स्टार्टिंग स्टेज में कई बार मुश्किल हो सकता है प्याज लहसुन छोड़ना, तो कम से कम नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएं, और घर में जो चीज बिना प्याज लहसुन के है, फॉर एग्जाम्पल चावल हो गए, चपाती हो गई, पराठा हो गया,
दूध हो गया, दही हो गया, फल हो गया, इन सबको भगवान को ऑफर करना चाहिए, प्रसाद करना चाहिए। जैसे से हम जितना इतना प्रसाद पाएंगे उतना प्योरिफिकेशन होगा, श्रद्धा और डेवलप होगी, थोड़ा और हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे। और अल्टीमेटली इफ वी कैन एंड व्हेनेवर वी कैन वी शुड अल्टीमेटली ट्राई टू मूव आउट ऑफ दिस अनइंडाइजेस्ट ऑल्सो। जी। देखिए जैसे नवरात्रों में कोई नहीं खाता, नवरात्रों में खाते हैं क्या प्याज लहसुन? एक्चुअली हमारे घर में तो खाते हैं नवरात्रों में हाँ, भी, तो पर हाँ। नहीं, पर नवरात्रि रखते नहीं होंगे, फिर जो भी नवरात्रि रखते हैं वो नहीं खाते। हाँ, जिस दिन व्रत रखते हैं उन दिनों हाँ नहीं खाते हाँ जी, हैं। जो व्रत रखते हैं, तो जो मंगलवार का व्रत कोई रखता है वो नहीं खाएगा प्याज लहसुन। नवरात्रि जी। का व्रत नहीं खाएगा। क्यों? इसका मतलब क्लियर है कि जो वो है वो धर्म के अनुकूल नहीं है ना। लेकिन बट जिस हाँ, सॉरी, जो एक और क्वेश्चन की, जैसे अगर ये राजसिक और तामसिक हैं, तो इसमें अभी आपने जो कर्म के लेवल्स बताए, उसमें आपने जो सकाम कर्म और जो निष्काम कर्म है, जब बेसिकली सकाम कर्म योग जो आपने बताया, उसमें आपने बोला कि आप उसमें मतलब अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें गॉड को भी इन्वॉल्व करके कर रहे हैं। तो काम कर्म उसमें योग में कर्म, हाँ, तो कर्म करते जा रहे हैं, तो कर्म करने के लिए कर्म में भी अलग अलग, जैसे जो क्षत्रिय हैं वो एक्चुअली राजसिक ही हैं। तो क्षत्रिय राजसिक तभी तक रहेगा जब तक उसमें वो फीलिंग्स रहेंगी, तभी तक वो एक क्षत्रिय का धर्म निभा सकता है। तो क्या एक क्षत्रिय को भी नहीं खाना चाहिए? आ, हाँ जी माता जी, देखिए इसमें दो बातें हैं। मैंने बताया दो तरह के कर्म हैं। हम्म। एक है आत्मा का कर्म और एक है शरीर का कर्म। तो जब आत्मा का कर्म है उसका मतलब है भगवान से संबंधित कार्य, जिसको बोलते हैं योग। तो एक था सिर्फ सकाम कर्म, एक था सकाम कर्म योग। योग। हाँ तो जी। अगर सकाम कर्म योग कर रहे हैं तो योग का मतलब भगवान से संबंधित है। पर अच्छा। मेरी इच्छाएं अपनी पूरी, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, अपनी इच्छाओं के लिए कर्म कर रहा हूँ, परंतु ये स्वीकार कर लिया कि अल्टीमेटली तो मैं आत्मा हूँ भगवान। और भगवान का अंश हूँ। तो भगवान के शुद्धिकरण, अपने शुद्धिकरण के लिए भगवान के नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो जितना भी फॉलो कर सकता हूँ करने का प्रयास करता हूँ, हम्म। जितना भी करने का प्रयास, जितना भी कर सकता हूँ उतना प्रयास करता हूँ। पूरा नहीं करता, बट जो भी कर सकता हूँ कम से कम चैंटिंग, जितना चैंटिंग करने का जरूर, चैंटिंग जरूर करता हूँ, रीडिंग जरूर करता हूँ, नॉन वेज छोड़ने का प्रयास कर देता हूँ, हो सके तो चाय प्याज लहसुन छोड़ने का प्रयास कर देता हूँ। तो ये प्यूरिफिकेटरी लेवल है, इट इज डायनेमिक। मैं बता रहा जैसे जैसे करते जाएंगे उतना हार्ट और प्यूरिफाई होगा, जितना हार्ट प्यूरिफाई हम्म। होगा उतनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मिलेगी। तो फिर जी। क्षत्रिय का कर्म करेंगे परंतु प्याज लहसुन नहीं करेंगे, नियम योग पूरा करेंगे, भगवान के नियम पूरे फॉलो करेंगे। परंतु आसक्ति है तो अपने कर्म भी करते रहेंगे शरीर से संबंधित। तो जैसे ठीक है। जो लोग हिल्स पे रहते हैं, जैसे तिब्बत में, जैसे मैंने सुना है कि दलाई लामा जो है वो हिमसेल्फ ईट्स नॉन वेजिटेरियन, तो मतलब लेकिन वहां पे वेजिटेशन होती ही नहीं है, माता जी वहां पे इट्स सब्जियां इट्स मिलना पॉसिबल ही इट्स नहीं है। इट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा था और मैं हम्म। भक्ति से मेरा कुछ लेना देना नहीं था, मैं जब मेरा फर्स्ट पोस्टिंग 1991 में 1992 में हुआ था, टाटा मोटर्स में था, मैं टेल्को में था। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी लेह में, लद्दाख में। और वहाँ पे -40 के टेम्परेचर में रहा था फॉर आई थिंक 30 फॉर अराउंड 40 डेज कंटिन्यूसली, 35 डेज कंटिन्यूसली -40 के टेम्परेचर में रहा। अब आप उसी स्थिति की बात कर रहे हैं कि वहां पे नॉन वेज के बिना रह नहीं सकते, शराब के बिना रह नहीं सकते, पर मैं तो रहा। मैंने नॉन वेज नहीं खाया, मैंने शराब नहीं पी, वो मुझे कुछ नहीं हुआ। और मेरे साथ मेरा एक कुलीग गया था, वो मेरे से हटता कटता था, वो नॉन वेज खाता था, शराब पीता था। और वो जाते ही एयरपोर्ट पे उसको इतना बड़ा फियर हो गया कि एयरपोर्ट से आगे नहीं, उसको एक्लेमेटाइजेशन भी नहीं कर पाया, उसको वापस लेकर आना, 2 दिन के अंदर वापस भेजना पड़ा दिल्ली। और मैं ना शराब पीता था ना नॉन वेज खाता था, मैं मजे से वहां पर। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वेज अवेलेबल नहीं है, सब अवेलेबल है ना? जी। ठीक। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे थैंक यू। कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मैं ये था कि हम जहाँ तक हो सकता है कोशिश करते हैं कि हम प्याज लहसुन नहीं खाएं, लेकिन कई बार जैसे गैस की प्रॉब्लम होती है या कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से कहते हैं सुबह सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली खा लो मेडिसिन के तौर पे, तो वो भी खानी चाहिए कि नहीं?
मतलब ये मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, पर मैं लहसुन नहीं खाता, पिछले 22 साल से नहीं खाया मैंने लहसुन प्याज। तो और उसके कई सारे ऑप्शन। देखिए, ये मेडिकल जो रिसर्च होती है ना, ये कोई इसमें कोई फुल प्रूफ नहीं है। कभी ये साइंटिस्ट एक चीज को बोलेंगे, 4 साल के बाद थ्योरी को चेंज कर देंगे और दूसरी चीज बता देंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज है कि जान लेवा है, अगर लहसुन नहीं खाएंगे जान चली जाएगी, तो उस पोजिशन में लहसुन खा सकते हैं। बट एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए और कई सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप अदरवाइज पूरा फॉलो कर रहे हैं, तो लहसुन ना खाकर दूसरा ऑप्शन ले लें, तो दैट विल बी बेटर। वैसे जैसे सबने पूछा प्रसाद के लिए कि जहां तक हो सके घर में रहो, तब तो प्रसाद ठीक है, जो बना तो हमने भगवान को ऑफर कर लिया और खा लिया। और बहुत बारी ऐसा होता है कि किसी के घर ना जाके वैसे ही मार्केट में कुछ खा रहे हैं, तब तो उसको हम कोई बात नहीं। अभी आप माला कितनी करते हैं माता जी? चैंटिंग करते हैं? चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र की? हाँ, चैंटिंग हमने शुरू करी है, क्योंकि हमारा गुरु जी का और वो भी कृष्ण जी का मंत्र है, तो उसको भी हमने करना होता है। तो ये चैंटिंग फिर थोड़ी कम हो पाती है। बस फिर भी हरे थोड़ा करिए। तो डोंट वरी, आप हरे कृष्ण भगवान की चैंटिंग करते रहिए। आपके लिए भी और स्वाति माता के क्वेश्चन के आंसर में भी है। अभी आप चैंटिंग करिए, 2 माला 4 माला, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, सेशंस में कंटिन्यू करिए। लेट थिंग्स कम ऑफ देयर ओन। हमें बहुत ज्यादा रश करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैंटिंग करिए, गीता पढ़िए, सेशंस में बने रहिए, और जितना भी फॉलो घर में कर पा रहे प्रसाद घर में पाते रहिए। बाहर की चिंता भी उतनी मत करिए। हाँ, सारा दिन बाकी हमारा मतलब वीडियो, मतलब उठते ही हम वीडियो पे हमारा मंत्र शुरू हो जाता है। वेरी गुड। फिर वो मतलब घंटे 2 घंटे भजन, कृष्ण के ही भजन चलते रहते हैं, राधा के चलते रहते हैं, लेकिन ज्योतिका माता जी, ये चीज रह जाती है। कोई बात नहीं, बस इसी को बढ़ाइए, आप गीता भागवतम को बढ़ाइए, मंत्रों को बढ़ाइए, और घर में सिर्फ प्रसाद पाइए, बाहर की चिंता मत करिए। हाँ, नॉनवेज मत खाइए, बस ये है। वो तो हम बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे हम प्योर वेजिटेरियन है, बस वो लहसुन का प्याज का तो हो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे होता है। ज्योतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी, अगर हरे- हम कोई बीमार होते हैं तो अगर हम अपने मन में भगवान को याद कर ले तो भी भूख लग जाता है क्या? अगर हम क्या होते हैं? अगर हम कहीं बाहर होते हैं तो मन में याद करने से भगवान को भी भूख लग जाता है? नहीं, मन से नहीं, आप भगवान का फोटो लेकर जाओ, भगवान का फोटो लेकर जाओ, और आप मंत्र का उच्चारण करो, हरे कृष्ण भगवान बोलो, तो फिर भगवान को भोग के रूप में ले लेंगे। ठीक। जैसे हम बाहर फिजिकली जाते हैं ना, मन से नहीं जाते, फिजिकली जाते हैं ना, तो उसी तरह भोग भी फिजिकली लगना चाहिए, मन से नहीं। ठीक है, थैंक यू। सुनील प्रभु जी। हरे Hare कृष्णा। Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thanks Hmm. for delivering a nice lecture. I also have some doubt because whenever I am traveling outside country, मेरे को बिना लहसुन प्याज वाला खाना तो ऑफर मिल जाता है, बट कई बार क्या होता है कि व्हेन आई एम सिटिंग इन विद लंच विद माय डीलर्स, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी इवनिंग में तो मैं तुलसा जी अपने बैग में लेके जाता हूँ, तो आई ऑफर टू भगवान, बट लंच के टाइम सम टाइम बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे को, तो मैं महामंत्र पढ़ लेता हूँ 3 बार, तो दिस इज द राइट वे और शुड आई टेक सम अदर प्रिकॉशंस? आप प्याज लहसुन का मत खाइए नहीं, वो तो नहीं होता प्रभु जी, वो इन तो प्रोफेशनल सिचुएशंस। व्हेन आई यूज्ड टू बी वर्किंग, और मेरे को एक बार एक टूर में कोरियन डेलीगेशन आया था, उनको ऑल इंडिया ट्रैवल कराना था, तो मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा था, तो मैंने कहा बिकॉज आई वाज होस्टिंग देम, तो होटल्स में लेके जाता था, वो सब नॉनवेज खाते थे, मैं नॉनवेज तो नहीं खाना, बट मैं कैसे प्रसाद लूँ? तो मैंने वो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, तो मैंने कहा था ठीक है, यू कैन टेक कर्ड एंड राइस एंड ऑफर दैट मेंटली। उस तरह से कर सकते हैं। जो मिनिमम कार्मिक रिएक्शन वाला ईटेबल है, उसको ले सकते हैं, बेस्ट है। एक्चुअली उसमें भी दिक्कत हुई, मैंने कर्ड राइस लिया, बट एक बार क्या हुआ, ऐसे लेता था, तो एक बार क्या हुआ, उस कर्ड में छोटा सा मुझे प्याज का टुकड़ा मिला, वो रायते से कुछ डाल दिया उन लोगों ने, तो फिर मैंने वो खाना ही बंद कर दिया। तो फिर बेस्ट है फ्रूट ले लें, आजकल तो वैसे ही नेचुरोपैथी का जमाना है।
तो बेस्ट है, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, थोड़ा एक हफ्ते के लिए फ्रूट ले लीजिए वहां पर। नहीं, that's fine because I am already telling my dealers that now I am on fruits, so it is better in the lunch I prefer fruits. But ये कभी-कभी once in a moon ये हो जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था। हरे थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है चैट के ऊपर कि अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल हैं तो क्या उन्हें जब हम ट्रैवल करते हैं तो क्या बाहर लेके जाना चाहिए? आजकल अगर बाहर जाकर सेवा कर सकेंगे तो ले जाए, वरना कोई जान पहचान के उनके घर में लेकर जाए। तो जैसे लोग वृंदावन में ले लेके घूमते हैं तो क्या ये सही है? उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक्चुअली लड्डू गोपाल को लोग तो अपने घर के बच्चे के रूप में लेके चलते हैं, बट दैट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। वो भगवान है ना, वो कोई हमारी गोदी का बच्चा नहीं है, वो भगवान है। तो भगवान के वर्शिप के कई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फॉलो होने चाहिए। हम भगवान को ऐसे ही कहीं पर भी लेकर नहीं घूम सकते। भगवान की वर्शिप के स्टैंडर्ड जहाँ मेंटेन हो सके वहीं पे भगवान को लेके जा सकते हैं, वरना घर में रखना चाहिए। Prabhu ji, one more question. How to keep Krishna as center as a student? Center of my karma if I am a student. One is by chanting Hare Krishna Mantra. Second is by reading Bhagavad Gita and understanding the message of Krishna. And third is, as a student, keep on doing my karma, but try to, when I do the karma with this consciousness कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो मेरी इंटेलिजेंस के कारण नहीं आए, मेरी मेहनत के कारण नहीं आए, भगवान की कृपा से आए। तो थैंक कृष्णा फॉर दैट। और कभी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए तो फिर ब्लेम गेम नहीं खेलना और ना ही बहुत डिप्रेस हो जाना। समहाउ भगवान की ही मर्जी थी कि इस बार मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, तो अपने मोरल को बनाकर रखना और भगवान को प्रे करते हुए अपने आप को रिजुविनेट करके फिर से आगे के अपने कार्य में लग जाओ। सो दैट मीन्स कीपिंग कृष्णा इन सेंटर। सो इफ पॉजिटिव कम्स, thank Krishna. If negative comes, be prayerful to Krishna. So that way you keep Krishna in the center of your studies. I hope it answers the question. दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. प्रभु जी, लास्ट टाइम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जो आपने बताया निष्काम कर्म योग है, वही बुद्धि योग भी बोलते हैं उसे? जी। उसी को ही बुद्धि योग बोलते हैं? मतलब मुझे उसमें कंफ्यूजन है प्रभु जी, या अगर बोलते हैं तो किस तरीके से बुद्धि योग हुआ वो? माता जी, एक्चुअली भगवान ने बुद्धि योग शब्द बोला है वो भक्ति योग के लिए बोला, भक्ति योग को बुद्धि योग बोला है यहाँ पर। बुद्धि का मतलब आध्यात्मिक बुद्धि, पर इसके मैंने बताया कई लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। जैसे अभी भगवान जो बुद्धि योग बोल रहे हैं वो निष्काम कर्म के लिए बोल रहे हैं, पर वही निष्काम कर्म का मतलब मैंने क्या बताया, फल से अनासक्त है। पर किससे आ सकता है? कर्म से आ सकता है। उदाहरण देता हूं आपको। आप मान लीजिए मंदिर में गए, मंदिर में निष्काम हम सेवा कर रहे हैं जी, सेवा निष्काम सेवा है, कोई अपना स्वार्थ तो नहीं है, हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहे हैं। अपना कुछ मंदिर में सेवा करके तो पैसा नहीं आएगा, मंदिर में सेवा करके कोई यश नहीं बढ़ेगा, निष्काम सेवा है। पर मान लीजिए मेरी सेवा थी प्रसाद वितरण की, और मुझे कहा मेरे किसी भक्त ने कि आप प्रसाद वितरण नहीं करो, आज जूतों के स्टॉल पे आपकी आवश्यकता है, वहां जाकर सेवा करो। तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं तो जी प्रसाद की सेवा, मुझसे अच्छी प्रसाद की सेवा कोई कर नहीं सकता, मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं प्रसाद की सेवा करूंगा। तो ये उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था, तो फल से मैं अनासक्त था, पर कर्म से आसक्त कि कर्म अपने अनुसार कर रहा हूं। तो बुद्धि योग का एक लेवल है निष्काम कर्म, बुद्धि योग का हायर लेवल है भक्ति योग। उसका मतलब क्या है? उसमें ना तो कर्म के फल से आसक्ति, ना कर्म से आसक्ति। किससे आसक्ति? भगवान से और गुरु से आसक्ति। जो भगवान बोलेंगे, जैसा गुरु बोलेंगे वो करूंगा। तो बुद्धि योग का हाईएस्ट लेवल है भक्ति योग, जो कि आगे जाकर भगवान बताएंगे 7वें से 12वें अध्याय में भगवान बताएंगे, फिर 18वें अध्याय के एंड में बताएंगे इसके बारे में, भक्ति योग के। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, शायद रिपीटेटिव, वो बहुत लोग पूछ चुके हैं। बट प्रभु जी वही है, जैसे प्रोफेशनल कभी मीटिंग्स होती हैं या कुछ, तो वैसे तो अगर बाहर भी कभी खाना पड़े तो अवॉइड करते हैं कहीं खाना, या फिर प्योर वेज में जाते हैं। बट अगर सबकी गेट टुगेदर है
तो जनरली ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहाँ नॉनवेज भी सर्व होता है, तो बहुत बार ना चाहते हुए भी जस्ट टू शो कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो ऑल्दो बिना प्याज लहसुन का मांगते हैं, बट वो मन नहीं होता वहां से कुछ खाने का जहाँ पे नॉनवेज भी सर्व हो रहा हो। प्रभु जी उन सिचुएशंस में ऑल्दो बहुत रेयर होता है, बट स्टिल वो सिचुएशंस भी कैसे अवॉइड कर सकते हैं? You are chanting 16 rounds माता जी? नहीं प्रभु जी, 16 तो अभी नहीं। माला बढ़ाइए पहले, ठीक है प्रभु जी। ना धीरे धीरे माला बढ़ाइए। जितना चैंटिंग करेंगे उतना भगवान देखेंगे आप उतना और सिंसियर हैं, और जब भगवान सिंसियरिटी देखेंगे तो रेसिप्रोकेट करेंगे। एक्सटर्नल सिचुएशंस को भी चेंज करेंगे, इंटरनली हमें स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि अपने प्रिंसिपल्स को हर सिचुएशन फॉलो कर सकें ना। तो एट दिस स्टेज इट्स वेरी गुड, हैव दिस राइट मूड, बट ट्राई टू चैंट मोर ऑल्सो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि कर्म का हर कर्म का रिएक्शन होता है ना, तो ऐसे तो गुरु जी प्रभु जी इतने कर्म है कि मतलब जैसे हम चलते हैं तो चींटी मर जाती हैं, और भी बहुत से छोटे छोटे कर्म, झूठ बोलना बहुत ही बारीक है, तो इनसे तो ऐसे कभी मुक्ति मिल पाएगी कि नहीं? कर्म से इनसे कैसे बचा जाएगा फिर? कोई बात नहीं, भगवान ने ये बोला 18th चैप्टर वर्स नंबर 66, जो मैंने आज रेफर भी किया था, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि मेरी शरण लो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो तो तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दो। तो जो अनजाने में हमसे पाप हो रहे हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी, बशर्ते हम भगवान की शरण। भगवान की शरण का मतलब क्या है? महामंत्र का जप करना, गीता पढ़ना, गीता सुनना, भक्ति नियमों का फॉलो करना, भक्ति योग को फॉलो करना, उससे जो रिएक्शन है भगवान से छुटकारा। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने पहले बोला था कि ये कोई लिंक भेजा था आपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो फॉर्म भरने के लिए बोला था आपने तो? हाँ जी, आपने बोला वो एक फॉर्म भेजेगा, लिंक भेजेंगे फॉर्म भरने के, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और वो मैं कर नहीं पाया प्रभु जी। अर्शिता माता जी, कैन यू प्लीज हेल्प? राकेश वो अपना नंबर अगर बता सकते हैं आप, ये तो चैट कर लिए, फोन नंबर बोल दीजिए तो आपको 9999 एक मिनट, आर यू नोटिंग प्लीज? 9999 हाँ जी, 9999 808 808 751 9999 808 751 है ना। आपको भेज देंगे मैसेज, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं या ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे इसमें लिखा है भगवत गीता में कि जो भी चीज करनी है हमें भगवान की खुशी के लिए, उनकी एंजॉयमेंट, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए करनी है। तो अब हम इतने सारे कर्म करते हैं दिन में, हमें कैसे पता लगेगा कि ये भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए हो रहा है, उनकी एंजॉयमेंट के लिए? और फिर कभी कभी हमें भी तो अपनी एंजॉयमेंट चाहिए होती है, वो कैसे हमें मतलब तो यही नाइस क्वेश्चन। तो ये मैंने बताया था, एक्सपर्ट गाइडेंस है ना। मैंने ये बताया इट विल टेक प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा, और इट विल टेक एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ अ डिवोटी। सो अभी आप अच्छा चल रहे हैं, और यू आर राइट, क्योंकि ये तो हाईएस्ट लेवल है। हर बार हमें कोई डिवोटीज तो हमारे साथ नहीं होते ना, कुछ डिसीजन कुछ हमें लेने नहीं, तो इतना माइन्यूट नहीं, हर सेकंड हमारा सोचना हमारे लिए मुश्किल है। एटलीस्ट जो हम ब्रॉड सोच रहे हैं, एसोसिएशन कंटिन्यूसी रखना भक्तों का, बुक रीडिंग करना, चैंटिंग करना, भगवान को प्रसाद पाना, और जो 4 पाप महापाप है उनसे बचना, ग्रॉस लेवल पे इन सब चीजों का अधिक ध्यान रखने का प्रयास करें, है ना। बाकी धीरे धीरे बाकी इज ओके। मतलब ये नहीं है कि मैं एग्जाम में पढ़ रहा हूँ तो बुक कैसे खोलूं, कौन सा पढ़ूं, मोबाइल कौन सा खरीदूं जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो ये सब नहीं है, ऑब्वियसली दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट इसमें भगवान इंटेलिजेंस देंगे। मेनली जो 4 महापाप है उनसे बचें, और जो 4 पॉजिटिव चीजें हैं उनको हम करें। और जो आपका पॉइंट है कि अपनी भी एंजॉयमेंट है, डेफिनेटली वो तो बहुत हाईएस्ट लेवल है, केवल भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचना। इसलिए मैंने बोला हम अधिकांश अभी सकाम कर्म योग वास्तव में कर रहे होते हैं,
तो ठीक है, अपनी एंजॉयमेंट के लिए करें, बट अपनी एंजॉयमेंट सिंफुल एक्ट्स के माध्यम से ना करें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। तो खाएं, जैसे हम खाते हैं, हमारी एंजॉयमेंट खाने में खाएं, परंतु भगवान को कम से कम नॉन वेज ना खाएं, अंडा ना खाएं इत्यादि। और जो टेस्टी चीज भी खानी है, मान लीजिए चाइनीज फूड खाना है, मान लीजिए इटालियन फूड खाना है, मान लीजिए केक खाना है, मान लीजिए मैंगो शेक पीना है, तो ये भी एक तरह की एंजॉयमेंट है हमारी टंग की, बट भगवान को भोग लगाकर इस एंजॉयमेंट को ले लें, तो दैट्स ओके। हमारी प्योरिफिकेशन चलती रहेगी, भगवान कनेक्टेड है, हमारी प्योरिफिकेशन चलती रहेगी, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है माता, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अविनाश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर सेम क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्रसादम, अगर हम जैसे कहीं मैरिज पार्टी में जा रहे हैं या कुछ मतलब फंक्शन में जा रहे हैं किसी रिलेटिव के यहाँ पे, तो मतलब तो वहाँ पे हमें फिर प्रसाद लेना, मतलब भोजन लेना चाहिए या मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए? डिपेंड करता है वो जी, आप कितनी चैंटिंग करते हैं? 16 ऑन करते हैं। तो आप पहले से मैंने बताया ना, अगर मैं बीमार हूँ तो पहले से ही बोल दूंगा बीमार हूँ भाई, मेरे को तो ऐसे ही खाना खा पाऊंगा वरना शरीर खराब हो जाएगा, डॉक्टर ने मना किया। तो हमारे सुप्रीम डॉक्टर है कृष्णा, उन्होंने जो बोला है हम वही खाएंगे। जो हमारा रियल फ्रेंड है वो हमारी बात को समझेगा और वो फैसिलिटेट करेगा। जी प्रभु। ठीक है, हमारा भगवान से संबंध इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। एट द सेम टाइम भगवान से संबंध स्थापित करने का जो प्रोसेस है, दैट शुड नॉट बी अप्लाइड फेनेटिकली, दैट शुड बी इन कंसल्टेशन विद डिवोटीज। हमारे लेवल के अनुसार, भगवान ने बोला लेवल के अनुसार अर्जुन त्याग करो, त्याग इज ऑल्सो ओके बट लेवल के, अर्जुन तुम्हारा लेवल नहीं है इसे त्याग मत करो, कर्म करो। तो यू नो वन नीड्स टू नो मोर अबाउट दिस। हमारे कई डिवोटीज है वो नहीं खाते, कई डिवोटीज वो खाते हैं, डिपेंड्स कि किसका क्या लेवल है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम नेक्स्ट वीक फिर हम 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है कि चैट पे शायद। हाँ जी, क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें आप अपनी साधना, भक्ति और स्टडीज को कैसे बैलेंस करें? मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि स्टडी टाइम में हमेशा मुझे पढ़ाई कम और राधा माधव की याद बहुत आती है। तो अच्छा है, राधा माधव की याद करिए क्योंकि उनकी कृपा से नंबर आएंगे, बट पढ़ाई में ध्यान लगाइए। ऐसा नहीं हो कि राधा माधव के सामने पढ़ाई का ध्यान आए, वो पेपर आ रहा है उसकी टेंशन हो जाए, वो पढ़ाई के टाइम राधा माधव का ध्यान आए। तो बेटर है जब राधा माधव के सामने है तो पूरा फोकस वहां करिए, और जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा फोकस पढ़ाई पे करिए, ताकि अच्छी पढ़ाई करके आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप दूसरे पूछेंगे आपके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए, तो आप बता पाओगे क्योंकि मैं राधा माधव से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि राधा माधव का वर्शिप करता हूँ इसलिए अच्छे मार्क्स आए। इसलिए आप भी राधा माधव को वर्शिप करो, आप भी गीता कोर्स अटेंड करो, आप भी हरे कृष्ण की चैंटिंग, तो आपकी पढ़ाई से राधा माधव की प्रीचिंग करोगे, उससे राधा माधव अधिक प्रसन्न होंगे रादर देन पढ़ाई के टाइम राधा माधव का स्मरण करने से। ठीक है, रूपा ठाकुर जी, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 ज्ञान योग। हरे कृष्ण। तो हम लोग एक बार प्रभु जी का थैंक यू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभुपाद बाबा की जी जय। करके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।